बियरिश में तो जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल हो रहा है वहां पे, कोई रेट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं एलेक्स सर कंप्लीटली सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सोचिए कि अगर 2.5 मिलियन मेंबर्स का कम्युनिटी है, प्लस अगर इतने सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स ऑलरेडी अल्टीमा टोकन को अभी ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं, जब वॉल हट जाएगा तब आपको रियलिटी पता चलेगा। आज के ऑडियो में एलेक्स सर ने कहा है कि एक बार वॉल हट जाए तो वो आपको अच्छे रेट पे भी जा सकता है, लेकिन हम उसको लेवल के तरीके से एक स्टेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी से ही आगे लेके जाएंगे। तो यस, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स आने वाले, जैसे मास्टर कार्ड, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ट्रैवल क्लब, स्मार्ट कॉइन्स अपना आने वाला है। स्मार्ट कॉइन के जो भी डेट्स है वो आपको बता दिए हैं, जब भी वो आएगा उसके ऊपर तब बात करेंगे। उसके बाद ये सब होने वाला है, अल्टीमा टोकन का जितना भी प्रोजेक्ट्स और अल्टीमा टोकन का जितना भी ट्रांजैक्शन वो कहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर गाइस। तो यस, प्लेटिन वर्ल्ड ने फाइनली स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया है, और 7 सालों का एक्सपीरियंस हमारे साथ है। तो सोचिए कि अगर 7 साल से हम लोग सिर्फ वन एंड ओनली कंपनी है जो क्रिप्टो प्लस नेटवर्क मार्केटिंग दोनों एक साथ रन कर रही है, तो आगे अपना भविष्य क्या होगा। और अभी तो हमारे पास सब कुछ है। सो यस, प्लेटिन वर्ल्ड सिर्फ एक पर्टिकुलर टोकन के लिए नहीं बना है, प्लेटिन वर्ल्ड ये पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए बना है, ओपन क्रिप्टो मार्केट के लिए बना है, ओपन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बना है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी अल्टीमा टोकन के साथ अभी जैसे नेटवर्कर्स जो है वो सोचेंगे कि अल्टीमा टोकन के साथ हम क्या मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जिनको टोकन नहीं सेल करना है, कोई बात नहीं, टोकन के फार्म्स तो बाय डिफॉल्ट तो सेल होने ही वाले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके साथ आपको एडिशनल चांस मिलने वाले मास्टर कार्ड्स, ई कॉमर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, क्राउड फंडिंग, इसको भी आप प्रमोट करके अच्छा रेफरल बोनस ले सकते हो। ये भी फ्यूचर में आने वाली चीजें है। फ्यूचर मतलब कुछ महीनों की बात है, कपल ऑफ मंथ्स की बात है, या 3-4 मंथ्स की बात है। Q3 में आपको ये ऑलमोस्ट सब चीजें में मार्केटिंग करना पड़ेगा। आपको बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा, आपको कमीशन भी जनरेट करेगा। मतलब आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ फार्म नहीं बेचना है, तो अल्टीमा टोकन ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ फार्म रिलेटेड नहीं है, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। मार्केटिंग के लिए अभी वाइड ऑप्शंस अपने लिए ओपन हो रहे हैं, लेकिन मेन फोकस है फार्म, तो फिलहाल उसके ऊपर फोकस करे, बाकी जब आएगा तब आएगा। दूसरा, अभी एक इजीएस्ट वे आज के जमाने में अगर पैसा बनाना है तो वो ऑनलाइन ही पैसा बनाना सकते, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिजिटल इकोनॉमी एरा है, वर्ल्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप ऑलरेडी देख रहे हो। आज बिटकॉइन ने ऑलरेडी $30,000 का रेट क्रॉस कर लिया है। अगर आप बाइनांस का अपना क्रिप्टो मार्केट का पोर्टफोलियो देखोगे तो सब ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपको। सो कैसा है कि बहुत सारे क्रिप्टोज है, लेकिन वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। सो बहुत सारे कॉइन ऐसे है कि यस, इट्स नॉट इजी टू फाइंड अ लेगिट, एक सस्टेनेबल सिस्टम फाइंड करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे सीईओ ने उनका लक ट्राई करके देखा है, और बहुत सारे ने क्लीन स्कैम किया है। ठीक है, उन्होंने क्लीन ऑनलाइन सिस्टम बनाया, बिजनेस लॉन्च किया, रजिस्टर किया, सस्टेन नहीं कर पाए, टारगेट दिया, टारगेट के बाद मार्केट से डिसअपियर हो गए। तो 7 सालों में आप सोचिए कि आज भी एलेक्स सर सामने है, कल उनका वेबिनार हुआ, आज ऑडियो आया, हर वीक उनका वेबिनार होता है, सब लीडर्स सामने है, टॉप लीडर्स सामने है। प्लेटिन वर्ल्ड ये घर जैसा है, इसको घर को कोई छोड़ता नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, अपना पर्सनल ऑनलाइन बिजनेस आप प्लेटिन वर्ल्ड इकोसिस्टम से बनाइए, क्योंकि एलेक्स रेनाडे ऐसा बंदा है जो मैन ऑन द मिशन है, जो एक अच्छा विजन लेके आगे के 15-20 साल के लिए मार्केट में चल रहा है। सो यस, ये मीटिंग को फॉलो करते रहिए, एक अच्छा रोड मैप अपने लिए बनाइए। देखो, कंपनी का रोड मैप तो बना हुआ है, एलेक्स सर का रोड मैप ऑलरेडी बना हुआ है, टॉप लीडर्स का रोड मैप ऑलरेडी बना हुआ है, हमें अपने लिए रोड मैप बनाना है। सो जो भी निगेटिव वीडियोस है उनके ऊपर फोकस ना करे, जो भी यूट्यूब के वीडियोस है उनके ऊपर फोकस ना करे, क्योंकि वहां पे प्रेडिक्शन है, जो प्रेडिक्शन हमारे सीनियर लीडर में से कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग प्रेडिक्शन जो निगेटिव वे में आते हैं उसको यूट्यूब पे नहीं डालते, नहीं तो मेरा भी एक खुद का एक अलग से चैनल होता है जिसमें हम इस वीडियोस को प्रमोट कर सकते थे, लेकिन मुझे एक अच्छे वे से पैसा कमाना है, ना कि निगेटिविटी फैला के। सो ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटिन वर्ल्ड मेरा घर जैसा है, जैसे मैंने कहा, इसके लिए यहाँ पे हमें रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आपको एक छोटा सा एक इमेज शेयर कर देना चाहता हूँ, जिसका इंपॉर्टेंस आपको आज नहीं समझेगा, लेकिन एक बार जब चला जाए तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझेगा। यस,
सिर्फ 10 दिन बचे गाइस, 10 दिन में स्पीड रिडक्शन भी होने वाला है, मिंटिंग फैक्टर भी रिडक्शन होने वाला है। लेवल 1 में भी हम अभी लेवल 0 में है, क्योंकि 10,000 रेट है, 10,500 के ऊपर गए तो हम लेवल 1 में आ जाएंगे। तो जब लेवल 1 में आ जाएंगे तो एक बात समझिए, अभी तक जो नहीं हुआ वो चीजें होने वाली है, उसके बारे में उपाध्याय सर आपको आज डिटेल में गाइड करने ही वाले हैं। लेकिन जैसे ही कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, फार्म का मैक्स लोड उसी परसेंटेज से घटेगा। 5% से कॉइन का प्राइस बढ़ा, मतलब फार्म साइज आपका 5% से कम हो गया, ये अभी रहने वाला है। तो सोचिए कि बड़ा फार्म, बड़ा मिंटिंग फैक्टर कितना मायने रखता है हम सब के लिए। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यूएशन, इसका इंपॉर्टेंस आप आज नहीं समझोगे, लेकिन आगे आपको पछतावा का सिवाय फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि लेवल 1 तो ठीक है 5% है, लेकिन अगर ऐसे 10 लेवल भी पकड़ेगा इस, तो भी आप कंसिडर कर लीजिए कि मैक्स लोड कितना कम हो जाएगा। मतलब अभी जहां पे आप पूरा एक अल्टीमा रख सकते हो, सिर्फ 5%, मतलब लेवल 1 में जाने से वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप 0.95 अल्टीमा रख सकते हो। उसके बाद 0.90, उसके बाद 0.85, 0.80, ऐसे आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि कितना मिंटिंग फैक्टर के साथ मैक्स लोड में भी फ्लक्चुएशन आने वाला है। तो गाइज ज्यादा टाइम मिस ना कीजिए, अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में है। सो अभी लोगों को ऑलरेडी बहुत वक्त दे दिया है, क्योंकि अगर पंक्चुअलिटी हम नहीं रखेंगे तो लोग भी नहीं रखेंगे। तो मैं राजेंद्र सर, सिर्फ आप रेडी है कि नहीं एक बार प्लीज बता दीजिए। उपाध्याय सर, आर यू रेडी? राजेंद्र सर, ठीक है सर, कनेक्ट हो रहे। तब तक अश्विन जी, अश्विनी कुमार जी, आप के हवाले में थोड़ी देर के लिए मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं मेरा एक ट्रेन जस्ट मिस करके मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मुझे सेकंड ट्रेन कैप्चर करना है। सो प्लीज थोड़ा कंटिन्यू कीजिए और सर को अपने शैली में अपने इससे इनवाइट कीजिए। बाकी जो भी मीटिंग है, जो भी डिटेल में कैलकुलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अपडेशन है, उसके साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे जैसे ही मेरा फ्री टाइम मिलेगा। Recording वगैरह भी stopped. मेरा थोड़ा रिपेयरिंग में है, तो वो सब चीजें जैसे ही कवर अप होता है, पूरा सेटअप रेडी होता है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो अश्विनी कुमार जी, नेक्स्ट टू यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी अश्विनी मच सर, सर। चैट डिसेबल कर दीजिए प्लीज। जी चैट डिसेबल कर दीजिए सर। आप होस्ट है ना, चैट डिसेबल कर दीजिए ताकि उसमें कोई कुछ लिख ना सके फिलहाल। डिसेबल क्या हो है, गया क्वेश्चन सब। आंसर का सेशन हम अलग से रखेंगे। जी मैम, जी मैम, जी मैम। Recording in progress. जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि यहाँ पे मौजूद सर ने बहुत कुछ आपको आज समझाने के लिए बोला था, और वो बिजी है, और तब तक मेरे को आज मौका मिला है कुछ आप लोग के सामने डिस्कशन करने के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जो हमारा जो कमिंग जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग हो चुका है, जिसका नाम है अल्टीमा टोकन, आप लोग जानते हैं। और इसको लेके अभी बहुत चर्चा चल रहा है, बहुत सारा एक्साइटमेंट भी रेडी है, क्योंकि आज तक जो हुआ था प्रोजेक्ट प्लाटिन वाल को लेके, आज तक जो भी प्रोजेक्ट आया था मिंटिंग फैक्टर को लेके, सब कुछ यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। तो यहाँ पे कंपनी ने तो अपग्रेड कर दिया, तो यहाँ पे सब लीडर्स को अपने आप में अपग्रेड होने का भी टाइम आ चुका है। खुद भी अपग्रेड होंगे, साथ साथ अपना टीम को भी अपग्रेड करते हुए, सिखाते हुए आगे लेके जाएंगे। तो जैसे कि मेरे को आज परमिशन मिला है अल्टीमा के जो कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा बोलने के लिए, बात करने के लिए। तो दोस्तों अभी थोड़ा बहुत उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग तो रेगुलर आते हैं जूम मीटिंग में। यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो अल्टीमा टोकन आ रहा है उसका मिंटिंग फैक्टर ऑलरेडी चालू हो चुका है, उसका मिंटिंग लाइसेंस। जी सॉरी, 2 मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं आपको। आप अगर पीपीटी शेयर कर रहे हैं ना, तो होस्ट किसी और को दे दीजिए, ताकि उपाध्याय सर वगैरह एंटर करे तो उनको को होस्ट दिया जा सके। सर मैं क्या होस्ट में हूँ क्या? यस इसीलिए। नहीं अच्छा, रोहन सर नहीं, हो गए। चलिए, रोहन सर हो गए, अब वो देख लेंगे। ओके। रोहन सर हैं होस्ट में। हाँ, रोहन सर अभी उन्होंने होस्ट लिया है। प्लीज आप फिर से स्क्रीन शेयर करके कंटिन्यू करिए। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे 20,000 इनिशियल सप्लाई होने जा रहा है, और ऑलरेडी मार्केट में कितना क्रेजी से चल रहा है। तो इसका जो मेंटेन फैक्टर, जैसे कि आप लोग रोज
इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एलेक्सआर से लेके टॉप सीनियर से लेके हर कोई यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है। और आप लोग जानते हैं लास्ट जितना सारा प्रोजेक्ट है सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट अपग्रेड वर्जन आ चुके हैं हमारे साथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे जो मिंटिंग फैक्टर था, ये जो मिंटिंग स्पीड था, ये भी जैसा था पहले ऐसा ही होगा, 7.2x से स्टार्ट होगा। और एक ही यहाँ पे अपडेट किया है जो कि 24 मंथ के लिए होगा, ये लोग आप जानते हैं यहाँ पे। साथ साथ यहाँ पे जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है ये भी धीरे धीरे रिड्यूस होके जाएगा। और यहाँ पे जो ऐड हुआ है, जो हमारे साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो लोगों को, कम्युनिटी को एलेक्सर यहाँ पे बहुत समझाते थे कि प्राइस नीचे जाए तो होल्ड करो, अपना हिसाब से मत बेचो, जो इतना समझाने के बाद भी कम्युनिटी यहाँ पे नहीं समझ रहा था। तो कम्युनिटी के हाथ में जो था, अभी एलेक्सर एक सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे बना दिए, जिसका आप लोग जानते हैं क्या, इंडिकेटर सिस्टम। साथ साथ बर्निंग, टोकन बर्निंग ये तो पहले से था, फ्रीजिंग जो होगा ये भी नया आ गया। और पे आउट्स का आज तक जितना सारा हम लोग प्रोजेक्ट देखे हैं, मार्केट डाउन होने का मेन रीजन था कि हम लोग महीने में 60% मेंटिंग होता था, जो लोग यहाँ पे मेंटिंग करते थे, और 60% जो 1 महीने 2 महीने के बाद मैक्सिमम कॉइन सप्लाई आ जा रहा था, तब डिमांड नहीं हो रहा था। तो उसके लिए यहाँ पे डेली 1% पे आउट के हिसाब से यहाँ पे कर दिए। साथ साथ यहाँ पे आप लोग जानते हैं 60-40 का सिस्टम भी यहाँ पे बना दिए। क्या 60-40 का सिस्टम भी यहाँ पे बना चुके हैं, तो ये आप लोग जानते हैं। बट अभी जैसे कि राजेंद्र सर आप लोग के साथ शेयर किए थे, अगर हम लोग एक 1 कॉइन का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, एक कॉइन, सिंगल कॉइन, एक कॉइन का, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे 1 अल्टीमा टोकन को लेके हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे, हमको कितना कॉइन मिल सकता है 24 मंथ में, और टोटल कितना, टोटल हमारा वॉलेट से या डैशबोर्ड से कितना, कब से टोटल जो हमारा मिंटिंग आएगा एक कॉइन का, जो 7.2x आएगा, कितना दिन में हमको फ्री हो जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा। बट जो मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा दोस्तों, ये प्रेजेंट प्राइस को लेके कैलकुलेशन है, इंडिकेटर को समझते हुए यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो ये 100% नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ ये हमारा पर्सनल कैलकुलेशन है, कोई कंपनी की तरफ से नहीं आएगा, इसीलिए आपको जस्ट समझाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे कि राजेंद्र सर तो आएंगे आपके साथ, तो यहाँ पे बातचीत होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.01 अल्टीमा टोकन फ्रोजन फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए जो है, अगर 3 साल के लिए हम लोग करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, महीने में कितना आएगा, उसके बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा। बाकी राजेंद्र सारा के यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। आशीष तो अश्विन जी, जी सर आ चुके हैं। मैं आ जी चुका सर। हूं। ओके, सबके लिए गुड मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू पर। यहाँ पे अभी डायरेक्ट 0.01 का नहीं, अपने को 0.1 से स्टार्ट करना है। सब लोगों को मेरा यही कहना रहेगा, सब लोगों के लिए स्पेशली 11,000 का पैकेज से हमारा ज्वाइनिंग पैकेज के हिसाब से बात करना। किसी को भी 11,000 के ऊपर कितना पैसा रिटर्न आएगा इसकी बात ही नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है उसका बहुत छोटा रिटर्न आएगा, फिर बहुत लोग परेशान करेंगे विड्रॉल के लिए। तो इसकी वजह से मैं सब लोगों को कम्युनिटी को इतना राय दूंगा, जो भी अपना सिर्फ ज्वाइनिंग फीस रहेगा 11,000 का, उसका जो भी आपको पॉइंट रखना रखना वो आपकी मर्जी रहेगी। और उसका जो भी इनकम आएगा सामने वाले को डायरेक्ट बोलने का 1 साल में, 2 साल में और 3 साल में, ये हिसाब से बताएंगे तो उसको कम से कम कुछ ना कुछ उसके हाथ में आएगा। तो 11,000 का पैकेज इसी से लिए अपने लिए लोगों को बताना है, पैनिक नहीं होना है। 10 लोग करने से बेहतर 2 ही करेंगे। जो जो अभी तक मार्केट में छोटी सी प्रॉब्लम हो चुके हैं वो हमको यहाँ पे अभी निपट के आगे जाना है। जैसा कंपनी अभी अगर सब अपडेट लेके अपने बीच में आ चुके तो उनके यहाँ पे डेली बेसिस पे यूटॉल होने वाला है। सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे यूटॉल हो रहा है। लेकिन कंपनी का जो कल का सर का मीटिंग हुआ है अलेक्स सर का, उसमें सर ने बताया कि उसके ऊपर वर्क चल रहा है। शायद वो हमारा 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर हो जाता है, या 5 या 10 दिन हो जाता है, और उसका यूटॉल हम एक साथ ले सकते हैं क्या, तो उसके लिए कंपनी काम कर रही है। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमारा डेली बेस पे तो कंपलसरी रहेगा ही। तो ये हिसाब से काम होने वाला है। तो इसके वजह से हम इतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि छोटा सा पैकेज अगर लेंगे हम 11,000 का होगा या 27,500 का होगा, तो उस पैकेज में जो आपको रिटर्न आने वाला है वो बहुत छोटा रहेगा। यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 1,10,000 का पैकेज अगर यहाँ पे आपके सामने ओपन है, जो 0.1% 1 अल्टीमा की बात करेंगे तो लगभग $1,000 पॉइंट के लिए, और 1,10,000 हमारा फार्मिंग के लिए, यानी लगभग 2 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट होने के बाद डेली बेस पे अपन यहाँ पे आ रहा है। डायरेक्ट हम बात करेंगे 0.018 के हिसाब से, यानी 0.018 के हिसाब से अगर उसको वॉलेट में उसका टोटल बैलेंस आएगा महीने का, और उसको फिर डिवाइड हो जाएगा तो वो डेली बेस में आ रहा है 0.0002। और उसका आइनर में अगर बात करेंगे तो वो रहा है लगभग 150 रुपए के आजू बाजू, 150 रुपए के आजू बाजू।
तो अगर 2 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 150 रुपए आ रहा है, तो 10-20 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे और डाला होने $10-15 आ जाएगा। तो इस चीज को समझना है। यानी अगर बात करेंगे 11,000 के पैकेज में कितना आएगा, $10-15 आएगा, लेकिन वो पहले दिन आएगा, हर दिन नहीं आएगा। उसको फिर वापस माइनस माइनस माइनस। अभी ये पीडीएफ जो बनी हुई है उसमें बहुत सारा अपडेट होके मैं आपको 2 दिन यानी कल का दिन छोड़ के परसों के दिन में वापस आने वाला हूँ आपके बीच में, क्योंकि सर का जो कैलकुलेशन है अभी हम सीधा कैलकुलेशन किया था, सीधा कैलकुलेशन किया था, तो इसके वजह से ये पीडीएफ ऐसा बना है। लेकिन इसमें अभी बहुत काम चल रहा है, अभी कल तक शाम तक ये पीडीएफ पूरा रेडी हो जाएगा और परसों के दिन में फिर वापस मैं आपके बीच में ये पीडीएफ के साथ, नए पीडीएफ के साथ आपके बीच में आने वाला हूँ। तो नया चेंजेस क्या होने वाला है, जो हमारा इनकम है वही हिसाब से मिलने वाला है। अगर टोटल इनकम की बात करेंगे उसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन चेंजेस किसमें है, हमारा जो जैसा 40 और 60 हो रहा है, हमारा जो इनकम आएगा महीने का वो क्या हो रहा है, जैसा 30% पर मंथ मिलने वाला है। हमारा जो भी हम कॉइन्स वहां पे लोड कर रहे हैं उसमें से 30% पर मंथ आ रहा है, क्योंकि पहले साल में 360%, सेकंड ईयर में 360%, टोटल बनता है 720%। तो पहले साल में अगर 360% के हिसाब से बात करेंगे, वो डिवाइड करते हैं तो महीने का 30% हो रहा है, और वो 30% आपको 40 और 60 के हिसाब से आने वाला है। यानी 60% कैश के लिए आएगा, 40% हमारे फार्म के लिए जाएगा। लेकिन जो 60% आने वाला है वो 60% आपको जो भी वॉलेट में बैलेंस है उसका 1% पहले दिन में हम निकालेंगे, दूसरे दिन में जो बचा हुआ है उसका 1% आएगा, तीसरे दिन में जो बचा हुआ है उसका 1% आएगा। तो ऐसा हिसाब से वो काउंटिंग, अभी यहाँ पे हम सीधा काउंटिंग किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं होने वाला है। जो कंपनी का कैलकुलेशन जो अपने सामने आया है उस हिसाब से, जो आपने अलेक्सा ने बताया, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होने वाला है, हर दिन जितना बैलेंस है उसका 1% आएगा, हर दिन जितना बैलेंस है उसका 1% आएगा। ये चीज को समझना है, यानी एक जैसा नहीं आएगा। जैसा अगर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, हमारा 1 लाख रुपए अगर हमारे आइनर में बता दे तो लोगों को समझ में आने के लिए अच्छा हो जाएगा। हमारा अगर इनकम आ रहा है महीने का 1 लाख रुपए, आइनर में अगर बात करेंगे तो उसका 40,000 रुपए जाएगा फार्मिंग के लिए, 60,000 रुपीज आएगा कैश के लिए। तो उसका 1% होता है 60,000 का 600 रुपए। तो पहले दिन में हम 600 रुपए निकाल रहे, तो दूसरे दिन में हमारे वहां पे वॉलेट में बैलेंस कितना है, 59,400, तो उसका 1% मिलेगा। ये चीज को समझना है। तो ऐसा माइनस माइनस होते चलेगा, तो उसके वजह से ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो रहा है, इस चीज को समझना है। तो इसका सब पूरा अपडेट लेके मैं परसों के दिन में आपके बीच में वोट प्लान के साथ आपके बीच में रहूंगा, दोपहर को 1 बजे 1:30 बजे जो भी हमारा मीटिंग का टाइमिंग रहेगा उस हिसाब से, और वहां पे हम और अच्छी तरह से समझा देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो कॉइन्स है, वो कॉइन जो हम फार्मिंग में लोड कर रहे हैं, वो कॉइन की अगर बात करेंगे या फार्मिंग की अगर बात करेंगे, उसके बारे में अपडेट आपको मैं देना चाहता हूँ, जो लोगों को पता नहीं होगा शायद बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पे है, हम जो 20 दिन फार्मिंग को परचेस करेंगे वहां से 1 साल के लिए उसका वैलिडिटी रहेगा। जैसा हमारा फार्मिंग हम परचेस करते तो वहां पे क्या है, 1 ईयर का लिखा हुआ है। तो 1 ईयर का इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो फार्मिंग 1 ईयर के लिए चलेगा, ये चीज को समझना है। फार्मिंग जो चलने वाला है हमारा 1 ईयर के लिए चलने वाला है, ये चीज को समझना है। अगर लोग बोलेंगे ऐसा कैसा सर, तो ये इसलिए क्योंकि हमारा फार्मिंग का लाइसेंस जो है वो 1 ईयर के लिए, और इसीलिए जिस दिन हम इसको परचेस करेंगे वहां से 1 साल तक चलेगा। जैसा हमारा पुराना फार्म चलता था, जिस दिन हम परचेस करेंगे उस डेट से हमारा वो 1 साल के लिए काम करेगा। लेकिन हम जिस दिन उसमें कॉइन रखेंगे वहां से 1 साल की कैलकुलेशन के हिसाब से हम बात करेंगे। लेकिन वो जो यानी हमको जो भी कॉइन रखना है, हमने जिस दिन फार्मिंग लिया वहां से 1 साल पूरा होने के अंदर ही कॉइन रखना है। उसके बाद अगर हमारा कॉइन रखने का हम कोशिश करेंगे तो वो हमारा फार्म लॉस हो जाएगा, इस चीज को समझना है। यानी वहां पे फार्म का जो वैलिडिटी वो खत्म हो जाएगी। हम उसमें हमारा पैकेज भले 2 साल के लिए, हमारा मिंटिंग भले 2 साल के लिए, लेकिन फार्मिंग का की जो है वो सिर्फ क्या हो रही है। जी सर, 1 मिनट। ओके, कुछ टेक्निकल एरर आया था। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमारा जो फार्मिंग का जो किए, सॉरी, फार्मिंग का जो हमारा जो क्या लोडिंग करने के लिए हमारा जो पार्ट है वो सिर्फ जिस दिन फार्मिंग लिया वहां से 1 साल के लिए, उसके अंदर ही हमको फार्मिंग में कॉइन लोड करना है। हम अगर बोलेंगे अभी 12 महीने पूरा होने के बाद उसको कॉइन लोड करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा फार्मिंग का टाइमिंग जो है वो सिर्फ 1 साल का है। लेकिन वो भले मिंटिंग करेगा 2 साल के लिए, यानी वो उसका मिंटिंग होगा 24 महीने के लिए, लेकिन कॉइन रखने का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का। इस चीज को समझना है सबको। नहीं तो हम बोलेंगे पहले जैसा 2 साल का हमारा फार्मिंग है इसलिए हम कभी भी रख सकते, तो नहीं चलेगा। हम 1 साल के अंदर ही हमको उसमें कॉइन लोड करना पड़ेगा, नहीं तो वो फार्मिंग हमारा लॉस हो जाएगा। इस चीज को समझना है। तो ये मेन अपडेट ये सब लोगों को आपको हमेशा देना है कि जिस दिन हम फार्मिंग परचेस करेंगे
वहां से 1 साल चलेगा। इसीलिए हमारे फार्मिंग के ऊपर हम जब भी परचेस करते हैं तो वहां पे 1 ईयर लिखा हुआ है। वो यही कारण, क्योंकि वो लाइसेंस की है, वो हमारा सिर्फ 1 साल के लिए चलने वाला, ना कि 2 साल के लिए चलने वाला। हाँ, वो मेंटेन करेगा 2 साल के लिए। हम जिस दिन रखेंगे वहां से 2 साल के लिए मेंटेन करेगा। हम जिस महीने में रखेंगे या जिस दिन उसमें कॉइन हम लोड करेंगे वहां से 2 साल के लिए वो मेंटेन करेगा। लेकिन कॉइन रखने के लिए जो टाइमिंग पीरियड है वो सिर्फ जिस दिन फार्म लिया उसका 1 साल के अंदर ही रखना पड़ेगा। ये चीज को सबको समझना है और इस चीज को हमेशा लोगों को क्लियर करना है, क्योंकि पहले जैसे कंफ्यूजन लोग होंगे हम जब जिस दिन रखेंगे वैसे चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा चेंजेस पार्ट है, क्योंकि हमारा मेंटेन 2 साल के लिए हो रहा है, लेकिन फार्मिंग में कॉइन रखने का 1 साल का पीरियड है। इसके अंदर हमको कॉइन रखना ही रखना है, और जिस दिन हम कॉइन रखेंगे वहां से 2 साल के लिए वो काम करेगा। जैसा अगर किसी ने पहले महीने रखा तो वहां से 2 साल काम करेगा, किसी ने दूसरे महीने में रखा तो वहां से वो 2 साल के लिए काम करेगा, किसी ने 6 महीने के बाद रखा तो वहां से वो 2 साल के लिए काम करेगा, किसी ने 9 महीने के बाद रखा तो उसको वहां से 2 साल के लिए काम करेगा, और जिसने अगर 12वें महीने में रखा, लास्ट टाइम पे रखा, तो वहां से 2 साल के लिए काम करेगा। फर्क कितना रहेगा, हम जिस टाइम पे उसको लोड करेंगे उस टाइम का मिंटिंग फैक्टर हमारा जो भी इनकम जनरेट करेगा या कॉइन को जनरेट करेगा, यही फर्क रहेगा। लेकिन लाइसेंस की रहेगी हमारी 1 साल के लिए रहेगी, मिंटिंग फैक्टर रहेगा हमारा 2 साल के लिए। ये चीज को आपको सबको क्लियर करना है, मेन पॉइंट था हमारा सबके लोगों के लिए। उसके बाद आता है हमारा पार्ट जो भी हमारा इनकम आएगा जो 2 साल के लिए आएगा यानी मिंटिंग के लिए, लेकिन 2 साल तक हमारा कॉइन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन 2 साल खत्म होने के बाद जो तीसरे साल में यानी 24वें महीना खत्म होने के बाद 25वें महीने से जो हमारा इनकम जनरेट होगा जो सिर्फ हमारा वॉलेट वाला रहेगा, यानी वॉलेट नया कॉइन जनरेट नहीं करेगा, नया कॉइन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा बैलेंस रहेगा 24 महीने के बाद जो हमारा 1% निकालने के बाद जो लास्ट 24वां महीना खत्म होने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो 25वें महीने में हमको 1% निकालना पड़ेगा। फिर जो बचेगा वो 26वें महीने में 1% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। फिर जो लास्ट बचेगा, तो ऐसा करते करते हमारा ये प्लेटफॉर्म हमने 3 साल का आपको बना के दिया है। एक्चुअली 3 साल में अच्छा पैसा निकल रहा है इसलिए 3 साल का बनाया। चौथे साल में और 5वें साल में पैसा आ रहा है लेकिन छोटा छोटा आ रहा है। ये चीज समझ, यानी पूरा 100% हमको यहाँ से बाहर निकलने के लिए 5 साल जाने होंगे। ये चीज को समझने, जैसा सर ने कल रात को आपको पीडीएफ जो दिखाया उसमें उन्होंने 11 लाख का फार्म लिया और ना वास्तव में अगर बात करेंगे $10,000 यानी लगभग 9 लाख का कॉइन यानी लगभग 20 लाख का पैकेज के बारे में बताया। लेकिन लास्ट मंथ की अगर बात करेंगे जो 5 साल अगर पूरा होने की बात करेंगे 50 महीने की अगर बात करेंगे तो वहां पे लास्ट मंथ में कितना आ रहा था $9, सिर्फ $9। तो इतना छोटा छोटा, अगर हम 1,10,000 का फार्म का बात करेंगे तो आप वहां से 10 गुना अगर पीछे आएंगे तो कितना आएगा पॉइंट, यानी लगभग $1 आएगा, ऐसा पकड़ सकते हैं महीने का उस महीने में। और वो भी महीने का है, तो उसको डिवाइड करेंगे 30 दिन में तो और कम हो जाएगा, तो हम उसको विड्रॉल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने आगे का आपको बताया नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा काम रहेगा जिसके बारे में नहीं बताया। लेकिन 3 साल तक आपको अच्छा इनकम आएगा, तो इसलिए हमने 3 साल का बनाया। लेकिन अगर उसको हम 5 साल के लिए डिवाइड करके हम ये पूरा पीडीएफ नया बनाने के लिए कोशिश करें, जो तो कल तक हमारा पीडीएफ अगर पूरा हो जाएगा तो परसों के दिन या कल के मीटिंग में आपको बताया जाएगा। परसों का दिन में हम पूरा फिर वापस लाइव जो अपना ऑफिस है बोर्ड प्लान के साथ आपके साथ मीटिंग करने वाले, इसलिए वो कैलकुलेशन अभी नहीं बता रहे। कैलकुलेशन अभी बताएंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सिस्टम वही हिसाब से काम करेगा लेकिन कैलकुलेशन क्या गलत हो रही है, हमने सीधा हिसाब लिया था जैसा 1%, तो हमने टोटल के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है उसका 1% के हिसाब से बात किया था। लेकिन अभी वो कंपनी के कैलकुलेशन के हिसाब से वैसे नहीं हो रहा है। वो हर दिन हम विड्रॉल करेंगे तो जो बचेगा उसका 1%, जो बचेगा उसका 1%, बचेगा उसका 1%, तो वो कैलकुलेशन जो थोड़े से चेंजेस होने वाले। उसके साथ साथ सर ने जैसा बताया पहले महीने में हमारा $10,000 का रेट रहेगा, तो दूसरे महीने में हमारा $11,000 का रेट रहेगा, तीसरे महीने में हमारा $12,000-13,000 का रेट रहेगा। तो वैसे ग्रोथ के साथ जो कंपनी बता रही है उस ग्रोथ के साथ हम फिर वापस वो पीडीएफ बना रहे ताकि आपको सब सिस्टम समझ में आएगा कि हमारा विड्रॉल कैसा हो रहा है। और हर महीना हम हर पैकेज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना पैसा हमको पर मंथ विड्रॉल करने को मिल रहा है या पर मंथ विड्रॉल करने को मिलेगा। तो ये सब जो चीजें उसी हिसाब से जैसा विड्रॉल का भी माइनस के हिसाब से कैलकुलेशन बनेगा। और उसके साथ सेकंड पार्ट रहेगा हमारा जो रेट जो इंक्रीज हो रहा है यानी आगे बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से उस महीने में हम उस पैकेज का कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसको भी हम उस काउंटिंग के हिसाब से आपको कल का दिन हमको ये सब पूरा अपडेट करने के लिए जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी। तो परसों के दिन में ये पूरी पीडीएफ लेके मैं आपके बीच में फिर वापस रहूंगा और उसको कंटिन्यू हम क्या करेंगे, ये पीडीएफ फाइनल होने के बाद कंटिन्यू हम डेली उसको एक बोर्ड प्लान के साथ लोगों को गाइड करेंगे ताकि 1 हफ्ता 2 हफ्ते अगर लोगों को गाइड करते रहेंगे तो 100% सब लोगों को कैलकुलेशन समझ में आएगा और लोगों को बिजनेस करने के लिए और आसान हो जाएगा। तो हिसाब से रहेगा। सेकंड पार्ट हमारा जो अभी जैसा ये मेन 2 पार्ट तो मैंने बताया, फार्मिंग का 1 साल का रहेगा, उसका मेंटेन जो रहेगा
और आपको 5 साल तक उसका थोड़ा थोड़ा करके पैसा आता ही रहेगा हमेशा के लिए, 5 साल तक। उसके साथ हमारा जो मेन है, जो कॉइन हम रखेंगे, जो हम कॉइन रखेंगे जिसको फार्मिंग को जो कॉइन लोड करने वाले हैं पहले दिन में, वो कॉइन आपको 3 साल के बाद रिटर्न मिलने वाला है। ये चीज को समझना है। यानी हमारा जो फार्मिंग 2 साल के लिए, ये 1 साल के लिए, लेकिन हमारा जो रिटर्न कॉइन मिलेगा, जो हमारा जो कैपिटल कॉइन रहेगा, जो हम फार्मिंग लोड कर रहे हैं, वो कॉइन हमको 3 साल के बाद रिटर्न मिलेगा। ये चीज को भी सबको क्लियर करना है। उसके बाद हमारा सब ग्रीन सिग्नल के बाद हम आगे जाते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन बीच में कभी अगर येलो सिग्नल आया तो हमारा 50% जो कॉइन लोड करना है, या 50% सॉरी कॉइन जो हमको फ्रीज करना है, वो हमारा जो नया उस महीने का जो आने वाला कॉइन है उसका, ना कि पुराना। जैसा एग्जांपल, मैं 2 महीने से विड्रॉल कर रहा हूँ और तीसरे महीने में अगर अचानक से अगर येलो सिग्नल आया तो वहां पे मेरे को 50% क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। तो मेरा 2 महीने का जो बच्चा है उसमें से नहीं करना है, मेरा उस महीने में जो आया हुआ है उसका 50%। भले मैंने तीसरा महीना स्टार्ट हुआ 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए विड्रॉल भी किया है, लेकिन उस महीने में अगर एग्जांपल मेरे को 60,000 आया है तो मेरे को 30,000 के हिसाब से जो भी कॉइन का कलेक्शन रहेगा वो मेरे को वहां पे फ्रीज करना पड़ेगा। या मेरे को एग्जांपल एक कॉइन अगर वहां पे आया है उस महीने में, तो उसमें से आधा कॉइन मेरे को फ्रीज करना पड़ेगा। भले मैंने 2 दिन का विड्रॉल लिए, 4 दिन का विड्रॉल लिया या 15 दिन का भी अगर विड्रॉल लिए, तो भी मेरे को उस महीने में जो आया हुआ है, जो महीने का जो मेरे को उस महीने का जो मिंटिंग आया है उसका 50%, ये चीज को समझना है, ना कि आपका बैलेंस का 50%। जैसे आपका 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का अगर विड्रॉल लेते आपका वॉलेट में बहुत सारा कॉइन जमा हुआ है पेंडिंग वाला, लेकिन उसमें से पूरा जो आपका बचेगा उसमें से 50% नहीं है, उस महीने का जो आपका मिंटिंग आ रहा है उसमें से 50% आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, जो आपको 3 साल के बाद मिलेगा, ना कि बीच में मिलेगा। जिस महीने में फ्रीज होगा, जिस डेट को फ्रीज होगा, वहां से 3 साल के लिए। ये चीज समझो, जो फ्रीज हुआ कॉइन की बात करें हम सिर्फ। उसके बाद अगर हम रेड जोन पे चले जाते हैं तो वहां पे आपको 100%, तो 100% कौन सा, 100% जो है वो है हमारा जो आया उस महीने में जो आया वो 100%, ना कि आपका बैलेंस का 100%। ये चीज को समझना है। तो ये कोई भी ऐसा परेशानी नहीं होना है कि हमारा अगर 2 महीने 3 महीने चला, बाद में अगर हमारा 100% लॉक हो गया तो हमारा फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना, तो ये बातें नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा उस महीने, जिस महीने में ये दिक्कत आएगी, उस महीने में जी हमारा जो भी मिंटिंग फैक्टर रहेगा उसका 50% या उसका 100%, और वो जब भी वो आप फ्रीज हो जाएगा वहां से 3 साल के बाद आपको मिलेगा। यानी हमारा जो पुराना कॉइन है, जो शुरू में रखा था, स्टार्टअप में रखा था, वो तो आपको उस दिन से 3 साल में मिलेगा। और जो बीच में अगर कोई फ्रीज हो रहा है तो जिस महीने में वो फ्रीज हो रहा है वहां से 3 साल के बाद मिलेगा। और वो उतना ही कॉइन वो उस महीने में आया उसी का 50 या 100%, ना कि वॉलेट बैलेंस का। इसी को समझना है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, तो इसको आपको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, हम इसको बार बार दोहराएंगे, बार बार हमारे मीटिंग में अगर बातें करेंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा जो पार्ट है, वो है हमारा जो टेक्निकल टीम के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सब लोगों को क्लियर बताना है कि आपका KYC कंपलसरी, सबको बताना है। कंपनी भले नहीं कर रही है लेकिन हमको करना है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी अगर वहां पे अगर हैकिंग हो जाती है, कुछ भी अगर यानी अगर बात करेंगे जैसा बाकी बहुत सारे लोगों का हुआ है वेबसाइट के ऊपर जो करते हैं, तो वहां पे जब अगर ये पार्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, आपका कंपनी प्रूफ मांगती है, और अगर वहां पे आपका KYC नहीं है तो आप कोई भी प्रूफ नहीं दे सकते, और उसके लिए वो अकाउंट हैक होने के कारण और आपका प्रूफ नहीं देने के कारण वो हमेशा के लिए ब्लॉक रहेगा। तो ये नहीं होना चाहते तो कोई भी छोटा, अगर क्या होता है अभी ये लंबा समय तक चलने वाला है, छोटा पीरियड तो है नहीं हमारा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो लंबा समय तक चलेगा। तो इसके लिए अगर हम कंपलसरी बोलेंगे, अगर हम लीडर से हम सबको अगर कंपलसरी डायरेक्ट ही बोलेंगे KYC कंपलसरी, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो लोग कम पैकेज लगाएंगे, यानी ज्यादा मल्टीपल पैकेज नहीं लगाएंगे, जितनी KYC उतने पैकेज लगेंगे उसी हिसाब से लगेंगे, और उससे ज्यादा क्या होगा, हमारा एक सेफ्टी निकलेगा सब लोगों के लिए कि हमारा KYC करने की वजह से अगर कुछ भी अगर दिक्कत आ जाती है तो उसको आसानी से हम जो ब्लॉक हुआ अकाउंट है उसको अपन खुला सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस चीज को समझना। तो कंपलसरी बोलना, ऐसा नहीं बोलना कि अभी KYC नहीं करेंगे तो चलेगा। ये जो गलतियां हम करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सस्पेंस रहती है ये चीजें, लेकिन हम खुले आम बोल देते हैं, उसके वजह से क्या होता है लोग और क्या होते हैं उसको और अलग अलग 1 का 2, 2 का 4 ऐसा बातें करते हुए, जैसा बोलते हैं ना, कुछ ऐसी बातें का सुनते क्या होता है उसको अलग एंगल पे लेके जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये वही होगा, तो हम अगर उसको बताएंगे नहीं करना है तो फिर लोग 1 का बदले 2, 2 का बदले 4, 4 का बदले 8 ऐसे पैकेज लगाएंगे, और कल जब दिक्कत हो जाती है फिर वापस परेशान कर देते। तो अगर आपको परेशानी नहीं चाहिए
तो सबको क्लियर बताना का केवाईसी कंपलसरी है और केवाईसी के साथ काम करना है। और सबसे बड़ी बात, डायमंड अबो जो भी लोग हैं उनको तो कंपलसरी इस चीज को समझना है। डायमंड अबो अगर लोग कोई अगर आपका केवाईसी नहीं रखेगा वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाएगा तो उसको मैं भी नहीं और कंपनी भी कोई भी नहीं, लीगल टीम भी उसको नहीं खोल सकती। इस चीज को समझना है। तो जिसका भी पुराना अकाउंट भी हो, अगर वो डायमंड बन चुका है या डायमंड अब कोई भी रैंक अगर उसकी अचीवमेंट है और उस आईडी को अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसका केवाईसी कंपलसरी कर लो, नहीं तो फिर उसका अकाउंट स्ट्रिक्टली अभी कंपनी चेक कर रही है और वो अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो अकाउंट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। इस चीज को कंपनी उसके ऊपर बहुत सारा नजर रख रही है, क्योंकि जो भी दिक्कत आई है उसकी वजह से। तो जो भी डायमंड है वो जितने भी अकाउंट्स रहेंगे उसको सबको क्या करना है, अपना केवाईसी कंपलसरी करके लेना है। नहीं करेंगे तो वो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। और जो नए लोग हैं जो डायमंड के लिए या जो भी वर्किंग लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, या जो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं, एग्जाम्पल 1,10,000 का फार्म होगा या अगर उससे ज्यादा बड़ा जो भी 5.5 लाख का या 11 लाख का या जो भी मल्टीप्लाई अगर फार्म यहाँ पे परचेसिंग करेंगे तो आपका एक अच्छा अमाउंट वहां पे जाएगा। उसलिए आपको अपनी केवाईसी करना कंपलसरी, ताकि कल जाके उस अमाउंट का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय ये ग्रोथ अभी जो भी आज नजारा देख रहे हैं ना मार्केट में अपने सिस्टम के लिए, आने वाले कुछ समय के अंदर ये पूरा नजारा चेंज होने वाला है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर ये सिस्टम इतना बड़ा ग्रो करने वाली है, हम सोच नहीं सकते। क्योंकि हमारे सिस्टम के साथ 20 लाख 25 लाख जुड़े और पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ प्लस है। तो हम नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं रुकने वाला है, कोई ना कोई तो यहाँ पे करने वाला है। ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुका है, आपने देखा है अचीवमेंट लोगों का स्टार्टअप हो चुका है। तो हम करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम नहीं रुकने वाले। तो सिस्टम अपना काम करने वाली। उस टाइम पे क्या होगा, हम अगर छोटा मोटा काम करके यहाँ पे छोड़ देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, जैसा हमारा बीच में बहुत अच्छा ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था, जो हमारा दिक्कत आई किस कारण, क्योंकि हैकर लोगों ने वहां पे बहुत सारे हैकिंग करने की वजह से हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो इसी हिसाब से यहाँ पे टाइम पे भी ये होने वाला है। तो इसलिए आपको सब सावध रहने से क्या होगा, सावधानी से क्या होगा, सब लोगों को आने वाले समय कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो सबके लिए अपना केवाईसी कंपलसरी करो। उसके साथ साथ पैकेजेस जो लगाने हैं, जो अपना स्ट्रक्चर जो लगाना है वो छोटा स्ट्रक्चर के साथ काम करने के लिए बोलो, ताकि बड़ा स्ट्रक्चर लगाने से मल्टीपाई आईडी बनेंगे। मल्टीपाई आईडी बनने से कंपनी के ध्यान में आएंगे तो सब आईडी ब्लॉक हो जाएंगे। क्योंकि सर ने बोला है 5 अकाउंट के अंदर ही काम करो, 5 अकाउंट से ज्यादा बाहर मत जाओ, ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं होगी और उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज को समझना है। उसके बाद अगर बात करेंगे जो हमारा पैकेज, जो अपना जैसा हमने पैसिव इनकम के लिए बताया कुछ चीजें थी, जैसा कार्ड, अगर सबसे बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अलेक्स सर का मैसेज है कि हमारा डेबिट कार्ड जो है अल्टीमा डेबिट कार्ड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है आज के डेट में। आने वाले कल या परसों में अपना उसका पैकेज जो भी रहेगा वो कंपनी आपको शो करेगी और वहां से हम उसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमा डेबिट कार्ड है जो हमारा आज जस्ट थोड़ी देर पहले लॉन्च हो चुका है, और वहां से हमारा जो डेबिट कार्ड है हमारे पैकेज के अंदर जो भी कंपनी जिस हिसाब से आप लोगों को देना चाह रही है, कल परसों तक 2 दिन के अंदर अल्टीमा पैकेज, अल्टीमा कार्ड पैकेज जो हम बात करेंगे, एटीएम कार्ड की बात करेंगे, वो नया कार्ड हमारा कंपनी लॉन्च कर रही है। 2 दिन के अंदर हमारे बीच में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 2 दिन के अंदर हमारे बीच में या शायद 24 घंटे के अंदर कभी भी उसका पैकेजेस आपने शो करना स्टार्ट करेगा। हम कार्ड का पैकेज ले सकते हैं या अपने पैकेज के ऊपर भी वो शो करना स्टार्ट कर सकता है, जो भी आपको लाइव देखने को मिलेगा। सब चीजें हमारे लिए बहुत गुड न्यूज है उसके लिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत काम आने वाले सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत यूनिक कार्ड, अभी पहले से भी बहुत यूनिक कार्ड ये बन चुका है, जिससे ये बहुत सारे अपडेट आपको आने वाले कुछ 24 घंटे के अंदर आपके ग्रुप में या अपने लोगों के माध्यम से आपको मिलेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे जो पैसिव इनकम के लिए मैंने जो भी बातें आपके सामने रखी, अलग अलग अभी बहुत सारे सिस्टम कंपनी के ऊपर उसका वहाँ पे वर्किंग चल रहा है। जो हमारा यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ेगा तो उसके लिए बहुत सारे जो कंपनी के प्रोग्राम से वो अभी स्टार्टअप होने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी उसके ऊपर बहुत सारा कंपनी काम कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी का जैसा अभी बर्लिन में हमारा सर ने कल बताया, बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। उसी तरह कंपनी के अलग अलग जगह पे आने वाले 2023 एंड तक 10-12 फंक्शंस कंपनी के रेडी होने जा रहे हैं, जहां से हमारे कंपनी को ग्रोथ मिलेगा। कंपनी के अपने ब्लॉकचेन की स्टार्टअप जो ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका 17 तारीख से बाद हमारा जो ब्लॉकचेन है उसके साथ साथ हमारा खुद का जो स्मार्ट कॉइन है वो भी लॉन्च हो रहा है। और वो होने के बाद जो हमारे पुराने लोगों की अगर बात करेंगे, जो पुराने लोग हैं उनकी जो कम्युनिटी की नाराजगी है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लियर होने वाली है, क्योंकि स्मार्ट कॉइन जैसा भी वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, लोगों के हाथ में जो भी फंड है, जो भी कॉइन जमा है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे शॉपिंग के लिए चला जाएगा। तो जिसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो लोग परेशान करना छोड़ देंगे। इस चीज को समझना, क्योंकि उनके पास क्या है, अभी लोग क्या है, उनके हाथ में कुछ नहीं है और उसके वजह से लोग परेशानी। तो अभी एक हफ्ता ज्यादा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आज 11 तारीख है।
17 तारीख के बाद यानी 17 के बाद हमारा ये जो भी प्लेटफॉर्म है वो स्टार्टअप होने जा रहा है एक हफ्ते के बाद। वहां से हमारा स्वैपिंग पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जैसा अपना प्लैटिंग कॉइन हो या अपना क्लासिक क्यों ना हो या अपना जो अल्टीमा जो अपना जो पुराना वाला जो पीएलसी है वो या अपना पीएलसी एक्स क्यों ना हो, ये सब कॉइन हमारे जो पुराने वो सब यहाँ पे स्वैपिंग के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्वैपिंग के लिए स्पेशली जैसा भी ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा हमारे तरफ से, हमारे लीडर के तरफ से आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेंगी। उसको कैसा सर का अलग सर का भी खुद का उसके लिए वेबिनार होने वाला है, और मैं भी आपको उसको कैसे कैलकुलेशन करने से क्या क्या कैलकुलेशन बनने वाला है वो सब चीजें आपके बीच में लेके आने वाला। उसके बाद अगर बात करेंगे जब ये स्टार्टअप हो जाएगा तो हमारे सब लोगों का जो भी आज मन में जो भी डाउट है या मन में जो भी सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं विड्रॉल के बारे में या कुछ सिस्टम के बारे में वो सब यहाँ पे क्लियर हो गए ये महीने के लास्ट तक, क्योंकि कंपनी सब ये महीने के लास्ट तक सब चीजें क्लियर करने वाली है। उसके बाद अगर बात करेंगे जो हमारा ये सब चीजें हो गई हमारे पैसिव इनकम के लिए, तो इसके वजह से क्या होगा ये सब चीजें ये महीने लास्ट 30 तारीख तक अगर कंप्लीट हो जाती है तो अगले महीने से हम सब लोग आसानी से अच्छे तरह से काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी कंपनी के प्रोडक्ट है ये साल जैसा कंपनी बोला था ये महीने में, जैसा हमारा अल्टीमा लॉन्च हो चुका है, अल्टीमा का फॉर्म लॉन्च हो चुका है, उसके बाद अभी अल्टीमा लोडिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा 16 तारीख से। उसके साथ साथ अगर बात करें एटीएम कार्ड जो कंपनी बोली थी अभी आज वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। उसके बाद स्मार्ट ब्लॉकचेन ऑलरेडी हमारी लॉन्च हो चुके हैं, अभी उसका स्मार्ट कॉइन आने वाले 2-4 हफ्ते के बाद यानी लगभग 17-18 तारीख के साथ हमारा वो काम यानी कॉइन लॉन्च हो जाएगा। उसके साथ साथ जो भी उसके साथ जो काम होने वाला है हमारा स्वैपिंग पार्ट का जो प्लैटिंग कॉइन हो या हमारा जो भी क्लासिक हो या हमारा पीएलसी सी क्यों ना हो, उसके बाद हमारा पीएलसी एक्स क्यों ना हो, ये सब का स्वैपिंग वापस चला जाएगा। तो यानी हमारे जो भी काम जो भी मार्केट में स्ट्रक्चर है वो पूरा काम करना स्टार्ट कर देगा, और यही कारण आगे का ग्रोथ 100% अगले महीने से फास्ट होने वाला है। क्योंकि जैसा अभी कंपनी सबसे बड़ा बात अभी यहाँ पे हमारा जो प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन के बारे में जैसा फार्मिंग के लिए आने वाले 1 तारीख से जैसा भी 1 तारीख के बाद हमारा ये फार्मिंग है वो माइनस पे चला जाएगा। इस फार्मिंग की अगर बात कैपेसिटी है वो माइनस पे चलने वाली, जैसा कॉइन का रेट $10,000 है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, उसी तरह हमारा फार्मिंग जो है जैसा अभी 11 लाख में 1 कॉइन रखने का फार्मिंग है वो आने वाले 1 तारीख के बाद आपको 11 लाख में 0.95 इतना ही कॉइन रखने की कैपेसिटी मिलेगा, यानी माइनस माइनस होता चलेगा। एक साइड से अपना कॉइन ग्रो करना स्टार्ट करेगा, एक साइड से हमारा जो कॉइन का कैपेसिटी फॉर्म में कॉइन रखने की कैपेसिटी वो भी माइनस माइनस होता चलेगा। ये चीज को भी आपको समझना है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे हमारा हर हफ्ता अगर जैसे बोलेंगे अभी से लेके लगभग 10 दिन हमारे लिए बाकी है। 2000 यानी अप्रैल 21 की बात करेंगे, यानी 21 के अप्रैल की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो सिस्टम 720% के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करेगा और हमारा फार्मिंग भी 11 लाख के हिसाब से 1 पॉइंट रखने का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे 22 तारीख से लेके वहां से हम आगे जाएंगे 1 हफ्ते के लिए तो वहाँ पे 5% माइनस करेगा। उसके बाद अगर और 1 हफ्ता हम आगे जाएंगे तो फिर वापस वहाँ पे 5% माइनस करेगा, और उसके बाद फिर वापस 1 हफ्ता हमारा 5% माइनस करने वाला है। उसका डेट भी आपके बीच में सब डिटेल रखा हुआ है, आप वो ग्रुप में देख सकते हैं उस हिसाब से। तो हमारा लगभग 4 वीक में हमारा 20% यानी मेंटेन फैक्टर माइनस होगा, यानी जो 720 है वो 700 तक पहुंचने वाला है। तो ये जब स्टार्टअप हो जाएगा, जैसा अभी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके वजह से थोड़ा सा लोग वहां पे ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पे बिजनेस आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। लेकिन जैसा भी अभी अगर बात करेंगे ये क्लोजिंग आएगा, जैसा अभी 21 तारीख का क्लोजिंग है तो आप समझ सकते हैं 16 तारीख से जब हमारा कॉइन लोडिंग होना स्टार्ट करेगा तो वो लोडिंग का पार्ट और हमारा 21 तारीख का क्लोजिंग का पार्ट, तो ये 2 चीजें यहाँ पे बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। फिर वापस 21 तारीख के बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फिर वापस हम देख सकते हैं फिर वापस 5% माइनस करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे 5% के हिसाब से जैसा 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक हमारा 5% माइनस होगा, जो 720% है वो 715% ग्रो करेगा। उसके बाद 29 तारीख से लेके 6 मई तक वो फिर वापस 5% माइनस करेगा, और 6 मई से 13 मई तक ये फिर वापस 5% माइनस करेगा, यानी 700% यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा वहां से आगे तक। तो हर टाइम क्या होगा, दोनों तीनों तरफ से आप बात करेंगे, एक साइड से फार्मिंग साइज कम हो जाएगा, एक साइड से कॉइन का ग्रोथ होता जाएगा, उसके साथ साथ हमारा मिंटिंग फैक्टर भी कम होता जाएगा। तो ये सब जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग इस बिजनेस को ग्रो करने को बहुत बड़ा मौका देने वाले, और ये बिजनेस हमेशा 100% यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करने वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है, कॉइन का रेट ग्रो करने के लिए कंपनी जो 50 लेवल बना हुआ है,
वो 50 लेवल जो है हमारा, वो 50 लेवल के वजह से सर ने ये भी बोला है कि हमको अब आगे आने वाले समय में कॉइन का रेट क्या रहेगा, कौन से लेवल पे क्या रहेगा, ये पहले से पता रहेगा, तो लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि मेरा नुकसान होगा या मेरा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में सब लोगों को पहले ही जानकारी रहेगी, तो लोग क्या करेंगे, ग्रो की तरफ हमेशा के लिए देखते रहेंगे और उसी हिसाब से हमारा कॉइन आगे ग्रो करने के बाद ही विड्रॉल करने का कोशिश करेंगे। और यही जब ये बाहर की जो कम्युनिटी, जो ट्रेडिंग करने वाली कम्युनिटी, उनको भी जब ये पता चलेगा आने वाले 1 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर, तो वो लोग ट्रेडिंग करने के टाइम पे भी उनके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है अगर ये लेवल में ये लेवल आने तक मैं रुकता हूँ, नेक्स्ट लेवल तक अगर मैं रुकता हूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट होने वाला है, नेक्स्ट लेवल तक अगर मैं रुकता हूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ट्रेडर लोग जो भी रहेंगे वो भी उसके लिए ग्रो के हिसाब से काम करेंगे, ताकि वहां पे बिजनेस के हिसाब से देखेंगे या मार्केट के हिसाब से देखेंगे, तो दोनों तरफ से यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है। इतने में यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वो टोटली हमारे पैसिव इनकम। उसके बाद अगर बात करेंगे जो हमारे एक्टिव इनकम के हिसाब से बात करेंगे, जैसा मैंने बोला था कि आपका केवाईसी कंपलसरी, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जैसा 5 लेवल के ऊपर ज्यादा स्ट्रक्चर मत लगाओ। जो लोगों ने ऑलरेडी लगा चुका है उनके लिए कंपनी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जो नए लोग लगाएंगे उनके लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग कंपनी दे चुकी है। ये चीज को समझना है। वो पुराने लोग क्यों ना हो, पुराने लोग भी अगर नया स्ट्रक्चर बड़ा लगाना चाहते हैं तो भी उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है, उनका पुराना भी ब्लॉक हो सकता है, नया भी ब्लॉक हो सकता है। जो नए लोग हैं वो अगर ज्यादा स्ट्रक्चर लगाने की कोशिश करेंगे तो उनका भी ब्लॉक हो सकता है। ये चीज को समझना है। लेकिन अगर पहले ऑलरेडी लग चुका है, ये सिस्टम स्टार्ट होने से पहले अगर लग चुका है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सर ने पहले से क्लियर कर दिया, तो वो लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। नया स्ट्रक्चर लगाते टाइम नए लोग या पुराने लोग उनको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से स्ट्रक्चर लगाना है। उसके बाद अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर लगाते टाइम पे जो प्रमोशन की बात आती है, जैसा मैंने कल मेरा भेजा था, मैंने 3 रैंक मेरा ऑलरेडी अचीवमेंट हो चुका है, जैसा जेड हुआ, पर्ल हुआ, सफर भी हुआ और रूबी तक मेरा अभी आज लेट नाइट तक या कल सुबह तक हो जाएगा। तो फिर वापस नए रैंकिंग स्टार्ट हो चुका है और वहां पे बहुत बड़ा मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा इनकम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट लेवल का इनकम आ रहा है, सेकंड लेवल का इनकम आ रहा है, थर्ड लेवल का इनकम आ रहा है, जो हमने यानी जो रैंकिंग की बात करेंगे तो वो भी इनकम आ रहा है। साथ साथ हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका जैसा एडिशनल इनकम कंपनी दे रही है वो है हमारा डायमंड बोनस बोल सकते हैं या लीडर बोनस बोल सकते हैं हम इसको। जैसा जब कोई नया लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं या कोई पुराने लोग अगर रहे तो उसको सेकंड लेवल पे अगर इनकम यानी कोई बिजनेस वहाँ पे ज्वाइन लोड हो रहा है तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, वहाँ पे 3%, थर्ड लेवल के लिए 3%, 4 लेवल के लिए 2% और 5 लेवल के लिए 2%। ये 10% जो कंपनी एडिशनल इनकम दे रही है वो आपको नए लोग हो या डायमंड से पहले जितनी भी रैंकिंग के लोग हो उनके लिए डायमंड होने के बाद ही मिलेगा। इस चीज को समझना है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी डायमंड है तो उनको डायमंड के बाद नेक्स्ट रैंक है उनकी ब्लू डायमंड, उस टाइम पे मिलेगा, तब तक उसका होल्ड पे रहेगा। उसके बाद अगर कोई ब्लू डायमंड है तो उसको ग्रैंड डायमंड के बाद मिलेगा, तब तक वो होल्ड रहेगा। ऐसा नेक्स्ट रैंक आपको अचीवमेंट करना पड़ेगा, तो ही आपको जो डायमंड बोनस रहेगा यानी जो लीडर बोनस रहेगा जो 5 लेवल के अंदर का वो आपको वहां पे जनरेट करने वाला है। बाकी आपका जो 15 लेवल का इनकम है जैसा का वैसा रहेगा। जो 15 लेवल के इनकम मिल रहा है 20%, 7%, 3%, 3%, 3%, 1%, 15 लेवल तक जो भी मिलने वाला है वो आपको जैसे का वैसा मिलेगा, वो तुरंत मिलेगा, उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रैंक बोनस है वो 2%, वो भी तुरंत मिलेगा। जब भी आपका रैंक अचीवमेंट होगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे आगे, अगर बात करेंगे जो हमारा मैडम आपको कुछ बात करनी क्या मैत्री मैडम? नो सर, मैत्री मैडम ने कोहोस्ट से हट गया, इसके लिए हैंड राइज किया, उनको कोहोस्ट कर दिया जा रहा है। ओके, आप कंटिन्यू करिए सर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बात करेंगे रैंक बोनस है वो हमारा तुरंत एक्टिव, जैसे भी हमारा रैंक एक्टिव हो रहा है तुरंत इसी सेकंड में मिल रहा है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हमारा अगर बात करेंगे जो इन्फिनिटी बोनस है हमारा डायमंड आप लोगों के लिए जो 15% डायमंड होने के बाद जो आपको अलग से मिल रहा है। उसके बाद जो ग्लो डायमंड उसको 1% मिल रहा है, ग्लो डायमंड उसको 1% मिल रहा है, वो भी आपको तुरंत मिल रहा है, वो आप तुरंत कैश कर सकते हैं, तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे यहाँ पे जो भी इनकम आ रहा है, जो आपका डायमंड बोनस क्यों ना हो, हमारा रैंकिंग बोनस क्यों ना हो, लीडर बोनस क्यों ना हो, हमारा लेवल इनकम क्यों ना हो, हर जो भी इनकम है हमारा 100% यूरो में आ रहा है और वो हम विड्रॉल करने के बाद हमको तुरंत डॉलर मिल रहा है। ये चीज को समझना है। तो सब टोटली कोई भी कॉइन में यहाँ पे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, नई कॉइन से कोई आईडी लग रहा है, नहीं कुछ होने वाला है। ये चीज को समझना है। जो भी हमारा फार्मिंग 40% का रहेगा, जो 40% हम फार्मिंग लोड करेंगे, क्या सॉरी फार्मिंग परचेस करेंगे, वो सिर्फ जिसके नाम पे वो अकाउंट है उसी अकाउंट का फार्मिंग ले सकता है। उसका ना कोई इनकम जनरेट होने वाला है, ना कोई अपना जो अपना टर्न काउंट किया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये चीज को समझना है। कहीं पे भी वो काउंटिंग नहीं होगा, सिर्फ उस लोग जिसके भी अकाउंट से वो करने जा रहे हैं उस अकाउंट का सिर्फ फार्मिंग का कैपेसिटी बढ़ेगा।
तो ये कॉइन के लिए अपना इतना ही रखा है ये टाइम पे, कोई भी इसलिए कॉइन का कोई भी आपका इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, ना कोई किसी को कॉइन जनरेट हो रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और यही कारण वो 40% जो है जैसे भी हम फार्म परचेस करेंगे वो कॉइन्स बर्निंग के लिए चले जाएंगे। कंपनी खुद के लिए भी नहीं रख रही है, वो बर्निंग के लिए चले जाएंगे, तो उतने कॉइन माइनस माइनस होते जाएंगे हमेशा मार्केट में। तो वो डिमांड क्रिएट करने के लिए और अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा काम रहेगा। क्योंकि हम जितने भी कॉइन मार्केट में जनरेट करें, पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे, पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे, जितने भी लोग फार्मिंग में कॉइन लोड करेंगे और उसका हर महीने जो मिंटिंग होकर काम कॉइन आने वाला है, उसमें से 60% कैश के लिए जा रहा है और 40% जो फार्मिंग के लिए जा रहा है वो कॉइन 100% बर्निंग के लिए जाएगा। 100%, ये चीज को समझ लें। जैसे भी हम फार्म परचेस करेंगे तो वो बर्निंग हो जाएगा, और अगर हम फार्म परचेज भी नहीं करेंगे तो वैसा वैसा वो पड़ा रहेगा, तो आज नहीं तो कल वो बर्निंग के लिए चला जाएगा। ये चीज को समझने, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि दिन दिन क्या होगा, डिमांड क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि 40% हमेशा बर्निंग में चला जाएगा। और जो 60% है वो भी एक साथ नहीं आ रहा है, वो भी 1% के हिसाब से आ रहा है, जो भी बैलेंस के हिसाब से 1% आ रहा है उसके लिए भी और मार्केट में कॉइन कम आएंगे। तो इसका मतलब ये सब हम स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, तो जब हिसाब से दोनों तरफ से आप देखेंगे, एज अ कम्युनिटी के हिसाब से बात करेंगे, कंपनी के हिसाब से बात करेंगे, या अगर बात करेंगे ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर बात करेंगे, पैसिव इनकम हो या एक्टिव इनकम हो, उस हिसाब से अगर बात करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बन चुका है कि जो पूरे दुनिया का वर्ल्ड का प्रोजेक्ट रहेगा, जो आने वाले 2 महीने में, आने वाले 3 महीने में, आने वाले 4 महीने में आपको ये सब पता चलने वाला है। और ये प्रोजेक्ट एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं बना है, वो सालों सालों का प्रोजेक्ट बन चुका है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट 5 साल 6 साल 7 साल यही सिस्टम कंटिन्यू काम करेगा, क्योंकि आपका विड्रॉल आज अगर कोई बार ले रहा है तो आज से 5 साल तक, जो 3 साल का अगर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो जो लास्ट मंथ में लेगा वहां से 5 साल तक, तो ये 8 साल का प्रोजेक्ट अभी से सामने है अपने बीच में, ये चीज को समझना है। और वो लास्ट मंथ में जो लेगा, और वो और 2 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद, और 1 साल के बाद अगर उसमें कॉइन रखना चाह रहा है, तो उसको वहां से 5 साल, तो यानी 8-9 साल का प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये बन चुका है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर कंपनी बना रही है, या बन चुका है, या सिस्टम अगर स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमारे लिए नहीं रुकने वाली। ये चीज को समझना है। जो रुकेगा, अगर कोई पुराने कम्युनिटी को लेकर रोते बैठेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा पुराने लोग सब हमारे लोग हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, उनके लिए कंपनी ऑलरेडी सिस्टम बन चुकी है, जो आने वाले 1 हफ्ते के बाद रन हो जाएगा। वो जो भी पुराने लोग हैं, अगर जो दुख के कारण खाली यहाँ पे बैठे हुए, मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो लोगों के लिए नया सिस्टम आएगा, उसको हम उसको समझा देंगे, उस लोगों को वहां पे शिफ्ट कर देंगे, और नए कम्युनिटी के साथ हम काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि नई कम्युनिटी 800 करोड़ प्लस है, नई कम्युनिटी 800 करोड़ प्लस है पूरी दुनिया की आबादी अगर बात करेंगे, और सिस्टम के साथ 25 लाख के लोग आ चुके हैं, सब लोग नहीं आए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुराने लोगों को छोड़ देना है या पुराने लोगों को नुकसान करना है। पुराने लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, वो उनको आज पता नहीं चलेगा, आने वाला समय उसको बताएगा। क्योंकि पुराने लोगों के लिए कंपनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ चुकी है ऑलरेडी, कि वो समझ नहीं पा रहे। क्योंकि यहाँ पे उनका जो पैसा बनने जा रहा है, वो 1 गुना 2 गुना नहीं बन रहा है, ऑलरेडी 5-6 गुना उसका कॉइन बन चुका है। और वो लोगों के लिए ऑलरेडी 5-6 गुने के बाद वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, या उससे कई गुना ज्यादा पैसा बनाने का मौका ऑलरेडी सिस्टम उनको दे रही है। उनको छोड़ के भाग नहीं रही है, उनको छोड़ के कंपनी कुछ भी अलग काम नहीं कर रही है। ये चीज को समझना है। इसीलिए वो लोग अगर रोते रहेंगे, तो वो उनके नसीब के ऊपर हमको उनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो साथ में लेके हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो वो दो उनको तय करना है, हमको साथ में आना है या सिस्टम के साथ रोते हुए बैठना है, वो उनको तय करना है। क्योंकि सिस्टम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। कोई अगर बोलेगा नहीं विड्रॉल मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, मेरे लोगों का विड्रॉल मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, उसके लिए कंपनी सिस्टम बना दिए, और वो सिस्टम के साथ अगर आप जाएंगे तो 100% आपको प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। लेकिन अगर आपकी दिक्कत है, मार्केट का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए आप नए सिस्टम के साथ वर्किंग कर सकते हैं। क्योंकि ये बढ़िया सिस्टम बन चुका है, जो आने वाले समय आपको बताएगा का बहुत बड़ा पैसा जनरेट करके देने वाला है। वहां से हम पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे करके। नहीं तो हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से कुछ ना कुछ अगर काम बनेगा, तो आपका खुद का प्रॉब्लम हो या लोगों का प्रॉब्लम हो या किसी का भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम ये सिस्टम के माध्यम से पैसा जनरेट कर सकते हैं। और उस जनरेट किए हुए पैसे से हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो भी रहेंगे, उसको हम सेट आउट करते हुए आगे जा सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के साथ आपको दूसरा कोई भी चारा नहीं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये चीज को समझना है। जिस लेवल पे हम सब लोगों ने, खुद आप क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, या मिस्टर अलेक्सर क्यों ना हो, उन्होंने जो भी लेवल पे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके, सबका जो अचीवमेंट के हिसाब से या लेवल के हिसाब से, जिस लेवल पे यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, और उसी हिसाब से सब लोग यहाँ पे अभी सिस्टम के साथ वेटिंग पे चल रहे, होल्डिंग पे चल रहे। ऐसा नहीं कि आप अकेले चल रहे, सब चल रहे। मैं भी हूँ, आप भी हो, या अलेक्सर भी हो, या बाकी कम्युनिटी क्यों ना हो। तो इसके लिए कंपनी बहुत अच्छा रास्ता निकाल चुकी है ऑलरेडी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा पैसा बना के देने वाला है।
क्योंकि हम इस चीज को इतना ही समझना है कि हम इसमें होल्डिंग में है। हमारा कोई पैसा लॉस नहीं हुआ है, हमारा पैसा कोई लूज नहीं हुआ है, हम सिर्फ होल्डिंग में है। और होल्डिंग का फायदा क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा भी जनरेट करने वाले हैं। सिर्फ इसको समझना है। हम अगर रोते बैठेंगे, मैंने गोल्ड लोन किया, मैंने कार लोन किया, मैंने बैंक से लोन उठाया, मैंने किसी से 10% से उठाया, किसी से 5% से उठाया, ये जो गलतियां हम बार बार अगर बातें करते रहेंगे तो वहां से हम सिर्फ परेशानी लेंगे, हम खुद को परेशान करेंगे, लेकिन उसमें चारा कोई नहीं निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें, आप उसको होल्ड करो और पैसा बना लो, और साथ साथ सेकंड पार्ट है होल्ड करते हुए अगर आप सिस्टम के साथ बने रहेंगे तो ये सिस्टम आपको बड़ा मौका देगा पैसा बनाने का। और यही कारण है आप यहाँ से आपका जो भी छोटा मोटा अमाउंट अगर इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है तो होल्डिंग पे चला गया है, उस पेमेंट को आप यहाँ से अर्निंग में, इनकम के माध्यम से आप यहाँ पे पैसा जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को समझना है। जैसा हमारा पुराना पैसा निकालने के लिए हमको पैसा लगाने की जरूरत नहीं। जो दो चीजें कैसे, जिसका अगर पैसा यहाँ पे होल्डिंग में है उसको सिर्फ वेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कंपनी बोल रही है उस हिसाब से उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसको ना एक्स्ट्रा पैसा लगाना है, ना किसी को पैसा देना है। आपको सिर्फ आपका जो भी पैसा या जो भी यहाँ पे लगा हुआ है उसका जो आपको कॉइन मिंट होकर आ रहा है, उस कॉइन को आपको जैसे जैसे कॉइन आपके पास जमा होता है वैसे वैसे स्वैपिंग पार्ट में आपको स्वैपिंग करना है, और उसका जैसे भी पैसा जनरेट होता जाएगा वो आपको जनरेट करके बाहर निकालना है। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ये चीज को समझना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैसा तो मेरा आने वाला है, वो आने वाला है, लेकिन अगर मेरे को जल्दी पैसा चाहिए या जल्दी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए तो आप ये सिस्टम के साथ वर्किंग कर सकते हैं। वर्किंग के माध्यम से आप यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें, अगर नया पैसा लगाएंगे तो पैसिव इनकम में आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक्टिव इनकम के माध्यम से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, और हमारे अपनी जो खुद की जरूरत है वो हम यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब मतलब क्या होता है, अगर किसी ने कहाँ से पैसा लिया तो वहां से जनरेट करके आप उसको दे सकते हैं। अगर कई अगर आपने लोन उठाया तो वो लोन भरने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ से पैसा एक्टिव इनकम में जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसका पैसा पे करते हुए आप आगे जाएंगे तो भी आने वाले समय में जो आपका बचा हुआ पैसा है उसको मल्टीप्लाई तो मिलने वाला है, उसका कैलकुलेशन तो मिलने वाला है, उसमें आपको गलत होने वाला नहीं कुछ। ये चीज को समझना है। जैसे आशीष सर ने लास्ट टाइम आपको बहुत अच्छी तरह से 2 बार मीटिंग लिया और उन्होंने बताया कि जो हमारा गैस फीस का कॉइन है, जो हमारा लॉन्चिंग होने जा रहा है, जो हमारा जो स्मार्ट कॉइन, वो बहुत बड़ा कॉइन है, बहुत बड़ा कॉइन है। आप आज उसको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि हम 2-3 जगह पे फंस चुके हैं, 2-3 जगह से हमारी गलती हो चुकी है, तो इसलिए हम कितनी भी अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे तो लोगों के नजर में हम गलत है, सिस्टम गलत है, अलेक्स सर गलत है। लेकिन मैं आपको एक कम्युनिटी के हिसाब से इतना ही बोलूंगा, अगर इस सिस्टम को आपने सच अगर मन से देखा और सही अगर मन से इसको जो भी स्टडी किया, तो मैं इतना ही बोलूंगा ये जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो, और जो अभी नया प्रोजेक्ट कंपनी आपके बीच में लेके आने वाली है, जैसा स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ स्मार्ट कॉइन, वो दुनिया का नंबर 1 का पार्ट है। इसमें कोई भी अगर आप है ना मौका चुकाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसमें। आप इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे काम करेंगे तो करने के लिए वो मैं आपको यहाँ पे फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा यहाँ पे ये अभी इतना राइट टाइम है। हमको आने वाले समय पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा हमारे लिए काम करेगा, ये राइट टाइम, ये चीज को समझना है। क्योंकि हमारे दो फायदे, पहला तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है इसलिए हम यहाँ पे पैसा बनाएंगे, और सेकंड पार्ट हमारा जो होल्डिंग पे चला गया हुआ पैसा है, यही प्रोजेक्ट के कारण हम क्या करेंगे, वो पैसे को मार्केट से मल्टीप्लाई करके हमको मिलने वाला है। ये कैसे मिलने वाला है, ये इसका कारण ये है क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चलने के वजह से, हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन चलने के वजह से दुनिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम के अंदर आने वाले, हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर होने वाले, वहां से वर्किंग करना स्टार्ट करने वाले। तो उनको हर एंगल से अगर बात करेंगे, जो हमारे भी बहुत सारे कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो अभी लॉन्चिंग के लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, जो टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। अभी धीरे धीरे करके, जैसा आज मैंने बोला आपका कार्ड ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुका है। आप देखो ये जो भी लोग यहाँ से कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉल करना स्टार्ट करेंगे, जो नया आरटीमी की बात करें हम, उसका पैसा वहां से विड्रॉल होने वाला है। वो पैसा अगर हम वहां पे विड्रॉल करना स्टार्ट करेंगे तो हर जगह पे आपको फीस लगने वाली है। जैसे हम एटीएम से पैसा निकालेंगे, हमारा 10-20 रुपए जो भी है हमारा वहां पे कटिंग हो रहा है, हम किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाते, हमको पता है ये सर्विस का चार्ज है। हम कहीं पे भी अगर कार्ड स्वैप करते हैं तो वहां पे हमारा चार्जेस जा रहा है, हम कहीं पे पैसा मांगने के लिए नहीं जाते क्योंकि हमको वहां पे सर्विस चार्ज पे हमको पता है वो जाना ही जाना है। उसी तरह हमारा जो कार्ड यूटिलाइज होगा तो वहां पे हमको चार्जेस देना पड़ेगा, और वो चार्जेस हर जगह पे हमारा स्मार्ट कॉइन के माध्यम से जाने वाला है। जो हमारे को, हम सब लोगों को जो स्मार्ट कॉइन मिलने वाले, जो हमारे जो भी कॉइन से जो स्वैप होने वाले, और उसके बाद हमको स्वैप करेंसी जो कॉइन्स मिलने वाले करने के बाद स्मार्ट कॉइन जो मिलने वाला है वो हमारा गैस फीस के लिए यूटिलाइज होने वाला है।
और हर ट्रांजेक्शन के ऊपर वो चेंजेस चार्ज पे करेगा गैस फीस के माध्यम से, हमारा स्मार्ट कॉइन के माध्यम से। और उसके बाद हमारा जो भी नए नए प्रोडक्ट आ रहे, हर जैसा 100% कैशबैक ऑफर होगा, या हमारा प्लैटिनम डील होगा, या हमारा क्राउड फंडिंग का प्लान क्यों ना होगा, या नए नए बहुत सारे वाउचर्स कंपनी लेके आ रही है, वो हर जगह पे हम जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हर जगह पे हमारा स्मार्ट कॉइन वहां पे यूटिलाइज होने वाला है, जो गैस फीस का काम करने वाला है। जैसा गैस फीस की बात करेंगे, वो वहां पे जितना भी कॉइन यूज होगा वो वापस नहीं मिलने वाला है, वो 100% बर्निंग के लिए चला जाएगा, बर्निंग के लिए चला जाएगा। इसका मतलब कैसे, जैसे हम गाड़ी में अगर हमारी जो भी 4 व्हीलर गाड़ी हो या 2 व्हीलर गाड़ी हो, कौन सी भी गाड़ी क्यों ना हो, वहां पे हम अगर डीजल यूज करें या हम उसमें पेट्रोल यूज करें, तो हम जब भी उसको पेट्रोल का और डीजल का पैसा दे रहे, लेकिन वो डीजल जब हम गाड़ी में जहाँ पे भरने के बाद, या पेट्रोल हो वो गाड़ी में भरने के बाद, हम जब भी उसको ट्रैवलिंग करते, तो ट्रैवलिंग करने के बाद हमारा डीजल या पेट्रोल वहां पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। यानी हमने उसके लिए पैसा दिया है, लेकिन हम उसका सर्विस लिया, यूज किया, ये जगह से लेके हम दूसरे जगह पे वहां पे हम पहुंच गए, और यही कारण है क्या हुआ, हमारा सर्विस मिला, और वो पैसा हमको वापस कभी नहीं मिलने वाला। ये जैसे हमको पहले ही पता है, हम अगर यहाँ पे जो भी चीज कर रहे हैं, वो सब चीज की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सर्विस के लिए वो पैसा यूज हुआ है, हमको पहले से दिमाग में क्लियर हुआ है। जैसे हमारा पेट्रोल यूज हुआ, हमारा डीजल यूज हुआ, उसके लिए हमने पैसा दिया है, लेकिन हमारा इस जगह से उस जगह पे जाने के लिए उसको यूज हुआ है, यानी वो सर्विस मिला एग्जाम्पल हम, इसलिए उसका हम दिमाग में कभी रखते ही नहीं। उसी तरह हमारे गैस फीस जो है वो उसी हिसाब से यूज होने वाली, उसी हिसाब से यूज होने वाली। जैसे हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हमको किसी को अगर 1,000 रुपए देना है, या एग्जाम्पल 1,000 डॉलर देना है, या जो भी पैसा हमको एक दूसरे को लेन देन करना है, हर जगह पे वहां पे जो भी फीस लगने वाली है, वो हमारा स्मार्ट कॉइन का यूटिलाइज होने वाला है। तो इसलिए लोग उसको लेंगे, और वो जो पैसा लोग देंगे, जैसा स्मार्ट कॉइन है, वो यूज होने के बाद क्या होगा, बर्निंग होगा। जैसा हमारा बात करेंगे, जैसा हम क्लासिक दिया, पीएलसी लिया, या पीएलसी दिया यक्स लिया, यक्स दिया पीएलसी लिया, तो ये भी क्या हुआ, खाली कन्वर्ट हुआ, लेकिन कॉइन वहीं पे, कॉइन कहीं पे नहीं गई, क्योंकि उसके खाली चेंजेस हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कॉइन बर्निंग हो जाएगा। यानी कॉइन के बदले कॉइन नहीं मिल रहा है आपको, वो कॉइन वहां पे आप सर्विस के लिए देंगे तो डायरेक्ट बर्न हो जाएंगे, यानी नया कॉइन, वो वहां पे कॉइन बचेगा ही नहीं। दूसरी बात क्या है, हम जैसे अगर क्लासिक की बात करेंगे, हमारे अल्टीमा की बात करेंगे, हमारे पीएलसी की बात करेंगे, एक्स की बात करेंगे, या हमारा अल्टीमा टोकन की बात करेंगे, यहाँ पे कॉइन मल्टीप्लाई हो रहा है। एक कॉइन हम वहां पे रखेंगे तो उसका 5 कॉइन, 6 कॉइन, 7 कॉइन बन रहा है। इसके वजह से मार्केट में कॉइन क्या बढ़ रहे, तो इसके कारण भी डिमांड के लिए दिक्कत आ रही है। लेकिन वैसी वहां पे अगर बात करेंगे, जैसा हमारा स्मार्ट कॉइन है, वहां पे कॉइन मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, ना वहां पे कॉइन बच भी रहे, दोनों तरफ से। यानी कॉइन को मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, यानी स्मार्ट कॉइन के बदले आपको और स्मार्ट कॉइन मल्टीप्लाई करके नहीं मिलने वाला है, या स्मार्ट कॉइन वैसा वैसा नहीं रहने वाला। वो जैसे भी हम यूटिलाइज करेंगे वो बर्निंग में चला जाएगा, हम जैसा भी यूटिलाइज करेंगे हम वो बर्निंग में चला जाएगा। तो यही कारण मार्केट में कितने भी अगर स्मार्ट कॉइन आएंगे तो वो रहने वाले नहीं है, क्योंकि वो बर्निंग में मार्केट से हट जाएंगे। तो यही कारण हम जो भी लोग अगर यहाँ पे स्मार्ट कॉइन हमको मल्टीप्लाई मिलने वाले, किसी को हजारों में मिलेगा, किसी को लाखों में मिलेगा, किसी को करोड़ों में मिलेगा, तो ये कॉइन आपको इसलिए यूटिलाइज होगा क्योंकि लोग उसको यूटिलाइज करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए परचेसिंग करेंगे, और जो परचेस करने के लिए जो पैसा वो देंगे, वो फीस का पैसा रहेगा, वो उनको रिटर्न नहीं मिलने वाला जो कम्युनिटी को। और वही पैसा हमारे जो पुराने कस्टमर है, हमारे जो पुराने लोग हैं, जिनके पास से स्मार्ट कॉइन गए, उनको मिलता रहेगा। तो इस तरह कंपनी मार्केट में लिक्विडिटी तैयार कर रही है, जो हमारे लोगों का पैसा रिटर्न मिलने के लिए, और इसके लिए वो स्ट्रैटेजी बनी हुई है। तो इसलिए मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि कंपनी का जो हमारा जो कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके दिया है, कॉइन मल्टीप्लाई हुआ है, उसका पैसा मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो उस कॉइन को मल्टीप्लाई होने के कारण मार्केट में डिमांड नहीं मिल रहा है, तो वो डिमांड क्रिएट करने के लिए कंपनी स्मार्ट कॉइन का यूटिलाइज करेगी, ताकि वहां से आपको पुराने कॉइन के बदले स्मार्ट कॉइन मिलेगा, और स्मार्ट कॉइन का पार्ट जो है वो रहेगा गैस फीस के लिए, तो वो मार्केट में क्या होगा, हट जाएगा। मतलब क्या होता क्या उसका, जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो गैस फीस के माध्यम से क्या होगा, बर्निंग हो जाएंगे, तो वो बढ़ेंगे नहीं, हमेशा माइनस होते जाएंगे, हमेशा जितनी मार्केट में आ रहे हैं उससे ज्यादा बर्निंग में चले जाएंगे, उतनी ज्यादा बर्निंग में चले जाएंगे। उसके वजह से क्या होगा, ना किसी के ऊपर, ना कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रहेगी, ना मार्केट में किसी के ऊपर लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि वो गैस फीस के लिए दी हुई पैसे वो लोगों को, पुराने लोगों को मिलते जाएंगे, और हमारे पुराने जो भी लोग हैं वो बाहर निकल जाएंगे।
ये चीज को समझना है। तो इसी हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनी हुई है लोगों को बाहर निकालने के लिए। दूसरी बात है, यहाँ पे जो स्मार्ट कॉइन है वो सिर्फ शुरू में हमारे लोगों के बीच में रहेगा, ना कि मार्केट के ऊपर रहेगा। और वो शुरू में थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में आ रहा है, जैसा 1%, 2%, वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में आएगा। और यही कारण जब तक ये थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है तब तक हमारा जो सिस्टम है वो पूरा अच्छी तरह से रन भी होना स्टार्ट करेगा और उसका डिमांड उसी लेवल पे बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है। तो उसके साथ साथ अलेक्स ने जैसा बोला है, अभी ये साल के लिए 10 ब्लॉकचेन के सेमिनार होने वाले, 10 ब्लॉकचेन के लिए, तो वहां पे प्रमोट करने के लिए। तो वहां पे बाहर की कंट्री के भी बहुत, बाहर के जो पूरी दुनिया के भी बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। यानी यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे अपने ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड करेंगे और उनके प्रोजेक्ट के लिए जो जो ट्रांजेक्शन बनेंगे उनके लेवल के लिए, वो भी ट्रांजेक्शन के लिए हमारी स्मार्ट कॉइन की गैस फीस के लिए यूटिलाइज होने वाला है। तो ये ऐसा पूरा दुनिया का प्रोजेक्ट, दुनिया के लिए प्रोजेक्ट बन चुका है, ना कि हमारे सिर्फ सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट बना है। और ये पूरा दुनिया के लोग अगर इसमें सिस्टम के साथ वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे, जैसा हमारे कंपनी के साथ अभी लगभग 25 लाख लोग हैं हमारे सिस्टम के साथ, आने वाले 1 साल के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर कंपनी का टारगेट है इसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, ये हमारे कंपनी के साथ। लेकिन अगर कोई एक अलग कंपनी का प्रोजेक्ट अगर हमारे सिस्टम के साथ जुड़ा है तो उनका शायद 2 लाख 5 लाख कम्युनिटी रहेगी। अगर और एक कोई नई सिस्टम अगर यहाँ पे जुड़ी है, उनके साथ शायद 50 लाख या 1 करोड़ भी कम्युनिटी रहेगी। और एक नई सिस्टम अगर हमारे ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करेगी तो उनके पास शायद 10 करोड़ 20 करोड़ भी प्रोजेक्ट यानी कम्युनिटी उसके साथ रहेगी। जैसा अमेजोन जैसे सरकार प्रोजेक्ट है, उसके साथ अभी करोड़ों करोड़ों लोगों की कम्युनिटी, अगर उनकी जैसी सिस्टम अगर हमारे साथ, हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कन्वर्ट होती है, हमारे साथ एक साथ लाखों करोड़ों करोड़ों लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। इस चीज को समझना है। और वो सब लोग जब ये ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा वहां पे गैस फीस के माध्यम से हमारा स्मार्ट कॉइन वहां पे यूटिलाइज होगा। और यही कारण है कि जो सिर्फ हम अभी तक क्या काम कर रहे थे, हमारे कम्युनिटी की सिस्टम ही काम कर रही थी। कैसा, हम फार्म ले रहे, कंपनी मार्केट में कॉइन दे रही है और वो कॉइन को लेके हम फार्म में लोड कर रहे हैं, वहां से कॉइन मिंटिंग हो रहा है, फिर वापस कोई तरह नया फार्म लेगा, उसमें वो कॉइन जाएगा, फिर वापस वो मिंटिंग करेगा, फिर कोई ना कोई नया फार्म लेगा, उसमें वो कॉइन, यानी हमारे कम्युनिटी के अंदर हम वहां पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे। वहां पे बाहर की कोई भी कम्युनिटी इसमें नहीं थी, सिर्फ हमारे अंदर के लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन अभी सच्चाई क्या है, कंपनी जिस हिसाब से प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है, वहां पे कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ, हमारे सिस्टम के साथ साथ बाहर के कई सिस्टम, यानी 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना सिस्टम इस प्रोजेक्ट के साथ अभी कनेक्ट करने जा रही है, जो स्मार्ट कॉइन और स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ। और यही कारण मैं बोलता हूँ, हमारा जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ना, उसमें जितना प्रेडिक्शन मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा प्रेडिक्शन हमारे पुराने लोगों को पुराने कॉइन्स के माध्यम से मिलने वाला है। ये चीज को समझना है, क्योंकि जैसा आशीष सर ने बताया था, हमारे मार्केट में 4 ही अभी तक कॉइन्स है। जैसा बाइनेंस का कॉइन लॉन्च हो चुका है, जैसा इथेरियम कॉइन का लॉन्च हो चुका है, उसके साथ ट्रोन ब्लॉकचेन के साथ उनका कॉइन लॉन्च हो चुका है। ऐसे 4 ही कॉइन्स है जो गैस फीस के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं आज तक मार्केट में। और वहां पे हमारा 5वां नंबर हमारा, यानी 5 नंबर का कॉइन हमारा जा रहा है, लेकिन वो नंबर 1 पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी के साथ वो ऑलरेडी जुड़ी हुई है। और उसके साथ साथ अभी ये कॉइन्स मार्केट में आने के लिए हमारे लोगों के माध्यम से आने वाला है। और हमारे कम्युनिटी के साथ, कंपनी के साथ पहले से ही लगभग 10, 12, 15 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी के लाइनअप पे है, जो एक एक करके अभी धीरे धीरे मार्केट में लेके आने वाले। और यहाँ पे हर लोग ट्रांजेक्शन करेंगे हमारे अल्टीमा के माध्यम से, और वहां पे हमारा गैस फी के लिए यूटिलाइज होगा हमारा स्मार्ट कॉइन, यानी दोनों तरफ से, यानी हमारा अल्टीमा का भी ग्रो करेगा और हमारा स्मार्ट कॉइन का भी ग्रो करेगा। जैसा बाकी कंपनी के 4 कंपनी की बात करेंगे, किसी ने 200 गुना, किसी ने 600 गुना, किसी ने 1600 गुना, किसी ने 6000 गुना भी लोगों को प्रॉफिट दिया है। गुना की बात करो, परसेंटेज की नहीं बात करो मैं, गुना यानी 2 गुना, डबल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो इसी तरह यहाँ पे 6000 गुना तक भी प्रॉफिट जनरेट करने का मौका हमारे गैस फी के जो कॉइन है उन्होंने मार्केट में दे चुके। तो आप समझ सकते हैं, हमने यहाँ पे पहली बात तो एक कॉइन का 5 कॉइन, एक कॉइन का 6 कॉइन, एक कॉइन का 7 कॉइन तो ऑलरेडी बना चुके, और उस कॉइन को फिर वापस हमारे नए ब्लॉकचेन के साथ, नए स्मार्ट कॉइन के साथ अगर यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा, और वो कॉइन हमारा 8-10 रुपए के अंदर अगर वहां पे लॉन्च हो रहा है, और ये सिस्टम सब मैंने बताया उस हिसाब से अगर रन होने के लिए, अगर कंपनी सिस्टम की स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 7-8 रुपए का कॉइन 70-80 रुपए भी बन सकता है। ये 7-8 रुपए का कॉइन 800-900 भी बन सकता है, और ये 7-8 रुपए का कॉइन 9000-10,000 भी बन सकता है। तो आपका कितना गुना पैसा यहाँ पे जनरेट हो सकता है, आप समझ सकते हैं।
तो आज लोग बहुत सारे परेशानी है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को खराब कर रहे हैं, लेकिन यही लोग आने वाले समय में जिन लोगों ने उनके घर में अगर ये प्लेटफॉर्म दिया है वो लोगों का फोटो या तस्वीर उनके घर में लगाएंगे। इतने लेवल तक भी ये प्रोजेक्ट जाने वाला है, ये चीज को समझना है। और मैं इतना ही बोलूंगा, ये दोनों तरफ से अगर बात करेंगे नए सिस्टम के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पुराने लोग अगर भले जबरदस्ती सही, जानबूझ के सही अगर ये सिस्टम में अगर अटके हुए हैं तो वो लोग परेशान मत हो, आने वाला समय आपको बताएगा कि हम कितने सही जगह पे है और कितने अच्छे जगह पे हम वहां पे पहुंचने वाले। इस तो इतना ही बोलता हूँ और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी तरफ से जो भी अपडेट था, जो मेन अपडेट था मैंने आपको दिया। पीडीएफ के साथ में आने वाले 2 दिन के अंदर, यानी कल का दिन मेरे को पीडीएफ को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने दो, पूरा डिटेल मेरे को देखने दो। मैं कल की मीटिंग में आपको बताऊंगा, शायद हमारा मीटिंग परसों हो सकता है या एक दिन और लेट हो सकता है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ होगा ताकि वो मीटिंग हमारे लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को जब तक हम ये कंटिन्यू करेंगे अच्छी तरह से 1 हफ्ता 2 हफ्ता लोगों को गाइड करेंगे, जैसे मैंने बोला है आपको उसी तरह से। क्योंकि अभी ये फाइनल पीडीएफ बनेगा, क्योंकि हमारा पीडीएफ जो बना है अभी, और कल के दिन में कंपनी का क्या अपडेट आता है वो भी हमारे पास आएगा। जो अपडेट आ चुका है उसको हम उस तरह से वेरीफाई कर रहे हैं और उसी हिसाब से एक बार पीडीएफ बनेगा जो फाइनल पीडीएफ रहेगा, जो हमारे लोगों के बीच में जाएगा और वहां से हमारी कंपनी काम करना स्टार्ट करेगी। तो इसके लिए मैं कल के मीटिंग में आपको बता दूंगा, शायद परसों के दिन मीटिंग हो सकती है या और एक दिन लेट हो सकती है। तब तक हम लोगों को फार्मिंग लेना है, फार्मिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है, फार्मिंग जैसे को वैसा अभी बात कर रहे हैं वैसे रहेगा। सिर्फ हमारा मेंटेन फैक्टर कैसा काम करेगा उसके ऊपर हमको बात करना है, उसके ऊपर हम लोगों को अपडेट देना है। बाकी सिस्टम जब जैसी की वैसी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसलिए हम फार्मिंग ले सकते हैं, फार्मिंग के लिए लेट मत करो, क्योंकि 16 तारीख से फार्मिंग लोड होना भी स्टार्ट होने वाला है। और जैसे भी फार्मिंग लोड होना स्टार्ट करेगा तो पॉइंट का ग्रो भी होना है 100%। इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें होने वाली है आने वाले समय बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन और अच्छी तरह से ग्रो करने वाली है, इतना ही बोलता हूँ। और आपने अपनी जगह पे, आपने जो भी लोगों ने अगर अभी तक अपने खुद के अकाउंट एक्टिव नहीं किए तो उसको एक्टिव करना बहुत 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 और बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं करेंगे तो जो भी लोग अभी नीचे से अपना जो बिजनेस जो लोड करना स्टार्ट कर चुके हैं, फार्मिंग लेना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपका इनकम यहाँ पे बाउंस हो जाएगा या ऊपर वाले लोगों को निकल जाएगा। तो वो नहीं जाना चाहते तो आपका खुद का अकाउंट पहले जल्दी जल्दी एक्टिव करो। एक्टिव करने के लिए जैसा अपना छोटा से छोटा 11,000 का फॉर्म भी ले सकते हैं। और सब कमेंट को मैं इतना बोलूंगा, आपका खुद का अकाउंट एक्टिव करने के लिए खुद का ही अकाउंट में आपको फॉर्म बाय करना पड़ेगा। डायरेक्ट लगाने से आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव नहीं बनने वाला। और फर्स्ट टाइम कंपलसरी सबको करना है, फर्स्ट टाइम कंपलसरी। किसी का अगर 2 दिन बाकी है तो उसको भी अभी पहले टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आपका अकाउंट एक्टिव करने के लिए खुद का फॉर्म परचेस करना पड़ेगा। किसी का 10 दिन बाकी है, किसी का 15 दिन बाकी है, या किसी का आज अगर खत्म भी हुआ है तो उसको भी अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, यानी आपका अकाउंट एक्टिव करने के लिए खुद का फॉर्म लेना, कम से कम 11,000 का फॉर्म लेना कंपलसरी है। ये चीज को समझना है और अपना अकाउंट एक्टिव करके लेना है, इतना ही बोलता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट अकाउंट लगा के भी किसी का भी आपका एक्टिवेशन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम खुद का करना है। इतना ही बोलता हूँ। मेरे तरफ से जितना भी अपडेट था वो सब कल शायद बंगाली अलेक्स सर का मीटिंग है बंगाली ये लैंग्वेज में, तो वो भी आप सुन सकते हैं। अभी भी अलेक्स सर का लाइव मीटिंग भी चल रहा है जो इंग्लिश में चल रहा था, अभी जस्ट थोड़ी देर में पहले शायद वो खत्म हो गया अभी जस्ट, लेकिन वो भी चल रहा था। उसका वीडियो या उसका सॉरी ये लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप सुन सकते हैं। वहाँ पे कंपनी के ओनर विशाल अलेक्स सर ने अपना कार्ड भी लॉन्च कर चुके हैं आज के डेट में उसी मीटिंग में। तो ये सब चीजें आपने आज के अपडेट में थी जो मैंने आपको दिया। बाकी पीडीएफ के साथ में कल आपको अपडेट करूंगा और आने वाले 1 दिन या 2 दिन के अंदर मैं आपको पीडीएफ के साथ पूरा अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन लेके आपके बीच में आऊंगा। इतना ही बोलता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक क्वेश्चन था लीडर्स के मन में, तो मेरे मन में भी है, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, प्लीज आप आंसर दीजिएगा कि जैसे अभी हम नया काम शुरू कर रहे हैं, नया पीपीटी आ चुका है, नया प्लान आ चुका है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी ये हो रहा है मेंटेन फैक्टर को लेकर कि अगर हम प्लान देने जा रहे हैं नए व्यक्ति को, तो उसको हमें 1 साल का मेंटेन बताना है, 2 साल का बताना है या 3 साल का बताना है? ये थोड़ा सा आप हमें क्लियर कीजिए जिससे कि थोड़ा और इजी हो जाए हमें प्लान देना, प्लीज सर। यहाँ पे देखो मैडम, फार्मिंग का जो पार्ट है जिस दिन लिया वहां से 1 साल, ये पहला पार्ट क्लियर करना है सबको। 1 साल यानी कॉइन रखने के लिए आपको जो फार्मिंग का डेट है अपना 1 साल का, जैसे 1 ईयर का वैलिडिटी है वो 1 साल के रहेगी, उसके अंदर ही आपको कॉइन रखना पड़ेगा, ये फार्मिंग के लिए। उसके बाद अगर हम कॉइन रखने के लिए जाएंगे तो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा पार्ट मिंटिंग का। मिंटिंग 2 साल के लिए बनेगा। मिंटिंग जो हो रहा है, कॉइन जो मिंट हो रहा है वो आपका 2 साल के लिए हो रहा है। आए ध्यान में, मिंटिंग यानी एक कॉइन का आपको 6-7 कॉइन जो भी बना के मिल रहा है वो 2 साल में बना के मिलेगा।
यानी 2 साल मतलब में अपना 700 मिंटिंग 20%। सॉरी, हाँ 720% 2 साल का कैलकुलेशन है, राइट? हाँ, यानी पहले साल में 360%, सेकंड ईयर में 360%। ओके, यस। ठीक है सर। लेकिन आपका मतलब हम कॉइन प्लान के लिए यही मिंटिंग बताएंगे। मिंटिंग तो होगा तो 24 यानी 24 महीने का रहेगा, यानी 2 साल का। लेकिन वो आपको जी विड्रॉल जाएगा लगभग 5 साल के लिए, लगभग 5 साल के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा 2 साल पूरा हो जाएगा आपका मिंटिंग, यानी नया कॉइन आना बंद हो जाएगा। लेकिन जो आपके वॉलेट में बैलेंस रहेगा उसको 1% करके आप जितना बैलेंस है उसका 1% विड्रॉल करेंगे, राइट। फिर वापस नेक्स्ट महीने में रहे बचेगा, उसका बैलेंस है उसका 1% फिर वापस बचेगा। ऐसा करते करते हम जब जाएंगे लास्ट तक तो वो लगभग 5 साल तक जा रहा है, यानी 50 मंथ तक जा रहा है। ये चीज को समझना है। लेकिन हम ज्यादा मतलब लेट नहीं करना, यानी ज्यादा अगले साल का नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल तक उसको अच्छा मिंटिंग आएगा, यानी अच्छा विड्रॉल आएगा ऐसा। मतलब हम 3 से 5 साल का टाइम पीरियड लोगों को बता सकते हैं, राइट? मतलब Yes. 1 साल ना बता के 3 से 5 साल उनको बता सकते हैं, जिससे कि वो अपनी देखो, मिंटिंग प्रॉपरली अच्छे से ले सके। नहीं मैडम देखो, मिंटिंग है अलग पार्ट है, यानी विड्रॉल है अलग पार्ट है। जी। मिंटिंग 24 महीना ही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम्म, मिंटिंग बोले तो क्या होता है, अपना कॉइन मिलना। जी जो एक कॉइन का हमारा 5 कॉइन 6 कॉइन जो 7 कॉइन मिलने वाला है हर महीने के हिसाब से, वो मिलने का पार्ट करेंगे तो 24 महीना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप कभी भी लेंगे तो 24 महीना, जी बराबर है। लेकिन उसका जो बैलेंस यानी हमारा जो विड्रॉल का पार्ट है वो जाएगा धीरे धीरे करते करते विड्रॉल करने के लिए आपको और 3 साल आगे। ओके, मतलब यस विड्रॉल लेते लेते में 5 साल में विड्रॉल सारे कंप्लीट होंगे। यस, लेकिन 5 साल के बताने से बेहतर है, मैं बोलूंगा 3 साल भी सही है। जो बचेगा वो तो आता ही रहेगा उसको, लेकिन 3 साल तक उसका अच्छा आएगा, इसलिए हमने 3 साल का पीरियड बनाया था। क्योंकि 3 साल Okay. तक का अच्छा, जैसा मैंने वो एग्जांपल भी दिया, अलेक्सा ने लगभग 11 लाख के पैकेज का पैकेज दिया। उसमें 50 मंथ की बात करेंगे, लास्ट मंथ 50 मंथ की बात करेंगे, 50वां महीना की बात करेंगे, तो वहां पे $9 था सिर्फ, और वो 1 महीने का था। अगर वो $9 को हम डिवाइड करेंगे 30 दिन के अंदर तो क्या आएगा, $0.30, तो हम विड्रॉल भी नहीं कर पाएंगे। राइट, में और वो भी बिल्कुल 20 सही। लाख का पैकेज है, वो भी 20 लाख का पैकेज है। सही है। तो इसलिए हम उसको आगे नहीं खींचना है, 3 साल तक आएगा वो बोलेंगे तो भी अच्छा रहेगा सबके लिए, क्योंकि 3 साल तक उसका विड्रॉल अच्छी तरह से वो ले सकता है। चौथे में साल में जो भी आएगा वो उनको मिलना ही है, वो तो उनकी प्रॉपर्टी। 1% डे रूल के हिसाब से 3 साल। बिल्कुल। सो बराबर। यस यस। सो देखिए, एक्चुअली यहाँ पे सीन ऐसा है कि जो भी अपने को मिंटिंग मिल रहा है ना वो कम्युलेटिव मिल रहा है। मतलब अगर हम फर्स्ट मंथ में अगर विड्रॉ नहीं करते तो नेक्स्ट मंथ में वो हमें कम्युलेटिव होने वाला है, तो उसका 1% हम पर डे निकाल सकते हैं। अगर अभी एलेक्स सर ने जो कल जो प्रेजेंटेशन दिखाया ना उसके ऊपर रात को 11:30-12 के आसपास एलेक्स सर से कुछ बातें हुई, मेरी कुछ चैटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बहुत सारी चीजों को, मतलब वो कैलकुलेशन, क्योंकि मैं 540% पकड़ के चल रहा था 11 लाख के फार्म में, लेकिन जो एलेक्स सर के इसमें उन्होंने 468 दिखाया है, तो वो किस तरीके से आया है वो भी उन्होंने पूरा डिटेल में मस्त एक्सप्लेन किया कल मुझे। तो वो जल्दी में सबके सामने कम्युनिटी इंटरेस्ट के साथ कैसे जो आएगा। मैं सर एक्चुअली एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है यहाँ पे, मतलब लोग बहुत पूछ रहे हैं उसको कि जैसे कि एक जो है वो एक ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, मतलब पूरा एक भी सेल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पीएलसीयू का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं हम, तो पीएलसीयू मतलब 250 पौने 300 पीएलसीयू का ट्रांजैक्शन आज के डेट में हो चुका है। तो एक्चुअली इतना पीएलसीयू फिर कहाँ से कैसे जनरेट हो रहा है, एक तो बिक नहीं रहा है। देखो सर, सर एक से ना, यस कंटिन्यू सर। महेश सर आप कंटिन्यू करिए। शायद नेटवर्क इशू एक्चुअली है। ये किसी और का सवाल है, लेकिन अभी जी, यहाँ जी, पे जी, वो बिल्कुल, अलाउ नहीं किया कि हाँ हम अभी किसी को अनम्यूट नहीं करेंगे हमारी तरफ से। बिल्कुल आपके बिल्कुल। क्या नहीं, सवाल मैं है आप आपको बोलो। बताता हूँ। हाँ। करेक्ट, मैं आपको इसका सही आंसर देता हूँ कि देखिए, कम्युनिटी मेंबर्स और आप सब लीडर्स लोग इतना समझ लीजिए, एक्स अल्टीमा को नहीं बना रहा है। अभी क्या है, अल्टीमा को सिर्फ और सिर्फ क्लासिक स्वैपिंग से ही अल्टीमा बन रहा है। पहली बात, जितना भी क्लासिक अल्टीमा में स्वैप हुआ है उतना ही अल्टीमा आज मार्केट में है। ना ही कंपनी ने नया छोड़ा है, ना ही एलेक्स सर ने नया अल्टीमा छोड़ा है।
दूसरी बात। तीसरी बात, एक्स में सिर्फ क्या हो रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है एज पर द क्वांटिटी। एक्स अल्टीमा को बनाने का काम कर रहा है, ये गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में है। एक्स अल्टीमा को कोई भी किसी भी तरह से जनरेट नहीं कर रहा है और ना ही कर सकता है, उसका सिर्फ पेयर है, उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पेयर अल्टीमा से है। इसका मतलब ये नहीं है अभी अल्टीमा का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है क्योंकि लोग अल्टीमा को अभी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्मार्ट कॉइन में स्वैप करना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक चीज अगर $700-800 में मार्केट में मिल रही है और वो चीज आपको 50,000 और $1,00,000 से अगर स्वैप करने को मिल रही है स्मार्ट कॉइन में, तो बाकी की जो वर्ल्ड की कम्युनिटी है ना, वो तो इसके बारे में सोच रही है। आप अभी देख लेना, क्लासिक में भी अभी वॉल्यूम दिख रहा है। अबे वॉल्यूम अभी तो वो क्लासिक और अल्टीमा छोड़ो, पीएलसी में भी आपको वॉल्यूम दिखेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम तो दिख रहा है, लेकिन आपको सिर्फ कम्युनिटी को सबको इतना ही समझाना है कि एक्स किसी भी अल्टीमा को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। आप एक्स को मिंटिंग जरूर कर रहे हो, लेकिन अल्टीमा का क्वांटिटी उतना ही है। मतलब सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि पहले डॉलर जो था वो 50 रुपए का, मतलब $1 था। आज $1 $80 का है। समझ रहे हो? डॉलर ने रुपए को नहीं बनाया है, रुपया अपनी जगह पे, डॉलर अपनी जगह पे। सिर्फ क्या है, क्वांटिटी। अभी क्या हुआ है कि अल्टीमा का रेट डाउन हुआ है क्योंकि उसका यूज केस नहीं है। क्योंकि पीएलसीयू से एलेक्स सर जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले थे, जो भी प्रोजेक्ट्स पीएलसीयू से लाने वाले थे, अभी एलेक्स सर ने वो पूरा स्मार्ट ब्लॉकचेन पे लाना शुरू कर दिया है। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स एलेक्स सर अपने स्मार्ट चेन में स्वैप कर रहे। तो इसके लिए अल्टीमा को तो यूटिलिटी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसका रेट तो डाउन जाना ही था। लेकिन लोगों को चांस मिल रहा है उसको 50,000 और $1,00,000 से स्वैप करने के लिए। तो लोगों की गलतफहमी सर आप प्लीज दूर कर दीजिए कि एक्स अल्टीमा को बना रहा है। नहीं, एक्स अल्टीमा को नहीं बना रहा है, ना ही अल्टीमा एक्स को बना रहा है। सिर्फ एक्स को सेलिंग को वो एक जरिया है जिससे वो सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है। जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है वो सिर्फ रोटेट हो रहा है। सो ये उस सवाल का सर जवाब है। थैंक यू सो मच। ये सर मयूर सर, ठीक है, आपने अच्छा बताया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशली। यहाँ पे हमारे लोग अपने हाथ में सब सिस्टम होने के बाद रो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा बाहर के लोग लेंगे आने वाले कुछ दिन के अंदर। बताऊं मैं आपको, ज्यादा लंबा समय नहीं बोलूंगा, 1 महीने के अंदर की बात है। क्योंकि लोगों का भी बाहर के कम्युनिटी को ये समझ में आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया ना, $600-700 का कॉइन लेके $1,00,000 पे स्वैप करना या $50,000 पे स्वैप करना, या $2 या $5 का कॉइन लेना और उसको स्वैप करना, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप हम इधर ही रो रहे हैं कि हमारा पैसा लगाए, हमारा पैसा लगाए। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर जानकारी रखते हुए अगर आप सिस्टम को समझ जाएंगे, तो हमने जितना पैसा लगाया उससे कई गुना छोटा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, कई गुना। यानी एकदम एग्जांपल, किसी ने अगर 1,00,000 रुपए प्लेटफॉर्म के अंदर लगाया और अभी वो रो रहा है, कोई अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाया और ये अभी रो रहा है, किसी ने 1 करोड़ लगाया और इसमें अभी वो रो रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि अभी एक अपॉर्चुनिटी, ये क्या होता है, देखो 100% हम किसी को भी ये जो ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप शेयर मार्केट क्यों ना हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों ना हो या हमारा क्रिप्टो मार्केट क्यों ना हो, यहाँ पे हम 100% सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, सबका समाधान लेके कभी नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे मिस्टर अलेक्स सर के माध्यम से सबसे पहला बात आपको यहाँ पे क्या गया है, एक बेनिफिट दिया हुआ है कि सबको छोटा पैकेज हो या बड़ा पैकेज हो, आपका जो भी कॉइन रहेगा, कौन से भी रेट में आपने लिया, लेकिन आपको उस स्वैपिंग के लिए सबको एक जैसा रेट दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये पहला पार्ट। और वो भी प्रॉफिट के साथ दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले बोला आपको, ये कॉइन का आपने 6 गुना 5 गुना कॉइन बनाया, उसके भी आपको प्रॉफिट जनरेट करके देने का मौका दिया है कंपनी, जो भी हाई रेट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो समझ वाले लोग क्या है, जो रो रहे, लेकिन यहाँ पे एक समझ वाली बात है, अगर मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाया और आज मैं अगर 10,000 रुपए लगा रहा हूँ, या अगर आप मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मार्केट से मैं कितने अलग अलग कॉइन उठा सकता हूँ। प्लेटिनम कॉइन कुछ उठा सकता हूँ, कोई मैं क्लासिक उठा सकता हूँ, कोई मैं अल्टीमा उठा सकता हूँ, और उसको मैं स्वैप करूंगा। तो उसका कैलकुलेशन अगर 5 साल के लिए भी जा रहा है या 3 साल के लिए भी जा रहा है, तो वो कितना बड़ा कैलकुलेशन लेके जा रहा है। पुराना तो हमारा निकल ही रहा है, लेकिन पुराने से कई गुना बोल रहा हूं मैं। यानी हमने जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जब लीडर के साथ में बैठा था, तो हमने कैलकुलेशन किया। हमने आज जो $6-7 के हिसाब से, $6-7 के हिसाब से डॉलर, सॉरी, $6-7 के हिसाब से हमारा अभी एक प्लैटिनम कॉइन मार्केट में मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी एडजस्ट करके अगर वो कॉइन को स्वैप करते, तो आने वाले समय में कितना कॉइन हो सकता है, आने वाले समय में कितने मल्टीप्लिकेशन मिल सकते हैं, आप समझ नहीं सकते। वो हजारों में जा रहा है, सैकड़ों में जा रहा है। यानी अगर आज आपने एग्जाम्पल 10,000 रुपए के बात करते हैं हम, लगभग 10,000 रुपए का अगर हम प्लैटिनम कॉइन लेके रखेंगे, तो उसका 200 गुना पैसा जनरेट करेगा, कम से कम 200 गुना। आप चीज को समझना है, 10,000 गुना 200 गुना बात कर रहा हूँ, 200% नहीं बात कर रहा हूँ मैं।
हम यहाँ पे अभी ये सिस्टम के साथ 720% की बात कर रहे हैं, यानी 7 गुना की बात कर रहे हैं, या 8 गुना की बात कर रहे हैं, 6 गुना की बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म में जो शॉपिंग के लिए लोग जाएंगे वो कितना गुना पैसा बनाएंगे मालूम है? 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, इतना बड़ा पैसा जनरेट करने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। आज इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे। मैंने लगाया और मेरा मिल नहीं रहा, मैंने लगाया मैंने मिल नहीं रहा, इतना ही बात को रह के लोग बैठे। लेकिन ये समझना है कि आपको नॉलेज, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने बच्चों लोगों को, या हमने अगर बच्चों लोगों को अगर स्कूल में भेजा है, तो उसमें हमने लाखों रुपए, करोड़ रुपए लगाया। काय के लिए लगाया? सिर्फ उसको पढ़ाई के लिए, उसको नॉलेज बढ़ने के लिए, उसको आने वाले समय कुछ करने के लिए। लेकिन वो कुछ करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन उसका 10-20 साल 25 साल हमने सिर्फ उसको क्या दिया? नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए पैसा खर्चा किया। और अगर आपने यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, किसी का छोटा लगा, किसी का बड़ा लगा हुआ है, तो वो जिस हिसाब से लगा है उसका तो मल्टीप्लिकेशन मिलने वाला है उसको। लेकिन जो नॉलेज यहाँ से आपको मिला है, वो नॉलेज आपको जितना पैसा लगाया और उसका जितना गुना मिलने वाला है, उससे कई गुना मिलने का मौका ये प्लेटफॉर्म का नॉलेज के वजह से आपको मिलने वाला है, अगर आपने सही ढंग से उसको समझ लिया तो। इस चीज को समझ, यानी मल्टीप्लिकेशन मिलने का बहुत बड़ा मौका है, इस चीज को समझना है। तो इस हिसाब से जो अभी जो सवाल था सचिन सर का या बाकी लोगों का, मैं इतना बोलूंगा, ये 1 महीने के लिए आप अगर ये चारों ब्लॉक पॉइंट की बात करेंगे, एक्स पॉइंट की, अपना क्लासिक की, या हमारा PLCU की, या हमारा जो प्लेटिंग कॉइन है उसकी, तो वो स्वैपिंग के लिए अभी हमारे लिए बहुत छोटा पीरियड है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता परेशानी के लिए। जैसे भी लोगों को ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, हमारा स्मार्ट कॉइन मार्केट में यूटिलाइज होना स्टार्ट करेगा, तब लोगों की आंख खुल जाएंगे। ये चीज समझे, आपको अभी नहीं बोल रहा मैं, जैसे भी ये शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, मार्केट में जो भी कॉइन आज आपको डाउन में दिख रहे हैं ना, वो वहां पे आपको थोड़ा सा ग्रो होने भी दिखेंगे, क्योंकि वहां से लोग परचेस करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट में कॉइन यानी मिलेगा नहीं, शॉपिंग के लिए नहीं मिलेगा। इस चीज को समझना है। तो ये बहुत सारी चीजें अभी आपको आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में देखेंगे, मिलेंगे। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़े बड़े जो लोग प्लानिंग में है मार्केट में, वो लोग अभी ये कॉइन उठा के यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे। आपने अरे दिमाग में इतना ही बैठा है, मैंने $10,000 पे लिया, जो बोल रहा है मेरे को $50,000 पे लिया, वो बोल रहा है मैंने $80,000 पे लिया, वही आपको सामने दिख रहा है। लेकिन आपको ये मौका आज नहीं दिख रहा है, तो वही कॉइन आपको आज $80 में मिल रहा है, वही कॉइन आपको $100 $200 में मिल रहा है। वो उठा के अगर इसमें लोड करेंगे तो आपका कितना गुना कैलकुलेशन मिलेगा, वो आप समझ में नहीं रहे। तो इतना ही मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दिया, उसके साथ आप आगे जो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था और एक रिक्वेस्ट भी थी आपसे। एक तो ये कि जैसे हम सभी को पता है कि थोड़ा सा एक्स को लेकर लोग टेंशन में है, क्योंकि उसमें लिमिट है सेलिंग के लिए। तो उसके लिए सिस्टम और भी कुछ प्लान कर रहा है आगे आने वाले समय में, जिससे कि लोगों के लिए एक्स सेल करना इजी हो जाए। और दूसरा ये था रिक्वेस्ट कि एलेक्स सर के साथ एक डायमंड मीटिंग अगर ऑर्गेनाइज होती, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोई अपडेट नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल। क्योंकि जब हम, स्पेशली मैं मेरी बात करूं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को समझती हूँ, तो मेरे पास टेक्निकल लोग भी आते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो मेरे पास एटलीस्ट सारे आंसर होने चाहिए, और मेरे तरीके से और भी लोग हैं, जैसे मयूर सर ने अभी कहा, तो हमारे पास एटलीस्ट आंसर होने चाहिए टेक्निकल, तो हम उन लोगों को प्रॉपर। तो मैडम यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है तो जी। आपने पूरी कम्युनिटी के लिए मैं क्लियर करूंगा, जिसको भी अगर कुछ ऐसा नहीं कि मेरा विड्रॉल कब होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं चाहिए, वो तो कॉमन क्वेश्चन हो गए। लेकिन टेक्निकली अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, तो उसका अगर मेरे को आप लिस्ट भेजेंगे तो मैं अलेक्स सर को भेजूंगा, ताकि उसकी तैयारी के साथ वो हमारे बीच में आएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सर को बुलाएंगे और उस टाइम पे हमारे क्वेश्चन जी। स्टार्ट होगा, फिर सर को मौका नहीं मिलेगा उसके ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि उनको भी हाँ कुछ बिल्कुल, वो टेक्निकल वो कारण रहेंगे, तो उसके भी उनको स्टडी होना चाहिए। उसके साथ आपके बीच में बैठेंगे तो वो अच्छी तरह से आपको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आपके जी जितने जी, भी मेरे पास है क्वेश्चन आप कुछ। जो भी रहेंगे, जो टॉप लीडर जो भी रहेंगे, उनकी टीम से कोई भी अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन किसी को जानकारी लेनी है, तो वो क्वेश्चन को एक साथ करो। वो क्वेश्चन में जी। छोटे कंपनी के पास जितने मेरे पास है मैं आपको जवाब दूंगा, जितने मेरे पास नहीं है या मेरे को जवाब देने को नहीं आएगा, उसको हम क्या करेंगे, सर के पास कन्वर्ट करेंगे। सर से करो, मैं इतना ही बोलूंगा, दुख का समय बहुत छोटा होता है और सुख का समय बड़ा होता है, इस चीज को समझना है। तो दुख का समय छोटा होता है और सुख का समय बड़ा होता है। हमेशा हम जन्म लिया तब से लेके हमारे साथ दुख का समय कितना आया और हमारे साथ सुख का समय कितना आया, अपने अपने हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। जैसा हमारा अभी दुख का समय चल रहा था, जो खत्म होने को आ रहा है, अभी सुख का समय हमारे लिए लंबा है, इस चीज को समझना है। और ये हर जगह पे, ऐसा नहीं कि हमारे सिस्टम के साथ नहीं बोल रहा हूँ। तो दुख का समय छोटा होता है। जैसा हमारे को अगर जख्म भी हो जाती है तो कुछ समय के लिए होती है, बाद में हमेशा, लेकिन वो बार बार नहीं होती, वो एक बार क्लोज हो जाती तो दुख निकल जाता है। तो उसी तरह दुख का समय ये छोटा होता है और सुख का समय ये बड़ा होता है, इस चीज को समझना है। और आने वाला समय हमारा सुख का रहेगा, वो बड़ा रहेगा। इसके बाद मैडम किसी का?
नहीं, मुझे लगता है कि क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि जो जेन्युइन यहाँ पे क्वेश्चन और एक मैंने एक मैसेज पढ़ा है, वो मैं आपको पढ़ा के बताता हूँ। दुनिया जी। में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव मुर्गा है, क्योंकि जिसने भी दुनिया को जगाने की कोशिश की है वो हमेशा मारा गया है। ये चीज को समझना है। मैंने क्या बोला? दुनिया में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव मुर्गा है, क्योंकि जिसने भी दुनिया को जगाने की कोशिश की है वो हमेशा मारा गया है। तो वही हमारे आलेख सर कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए वो उनके बारे में मैं ये 100% कंपेयर करूंगा कि वो अभी पूरी दुनिया के लिए ताकत लगा रहे, और उनके बारे में लोग अभी उस हिसाब से सोच रहे। तो मैं इतना ही बोल के आगे निकल सकता हूँ। ओके, इस कंटिन्यू। मैसेज का तात्पर्य ये नहीं है कि एलेक्स सर मुर्गा है, लेकिन हाँ, वो जो काम कर रहे हैं वो वाकई में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के प्रति। हाँ, यानी आलेख सर हो या और उनके जैसे हमारे जैसे लोग हो, जो मीटिंग ले रहा है जी उसके जी, ऊपर लोग बोल रहे हैं आपने बोला था, आपने बोला था, आपने बोला था, वही तो बातें होती है। सही लेकिन हम समझने का सही कोशिश है, कर रहे हैं, उसमें से कितना लेना कितना नहीं लेना, हर एक अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाना है। सही है, जो अच्छा लगा वो लेने सही का, नहीं लगा वो छोड़ देने का। है, एग्जैक्टली। तो मुझे लगता अभी है कि हमेशा क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। जो जेन्युइन क्वेश्चन थे वो हम ही ने पूछ लिए हैं। मयूर सर है, सचिन सर है, मैं हूँ। तो आई थिंक थैंक यू सो मच सर कि आपने प्रॉपर आंसर दिया। बाकी हम आगे की भी प्लानिंग करते हैं, जो अभी हमने डिस्कशन किया है उसके लिए, ताकि और इजी हो जाए बाकी लीडर्स को भी, क्योंकि जवाब बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर जवाब होंगे तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो मुझे लगता है कि आज अभी इस मीटिंग को यहीं ये क्लोज थोड़ा करना चाहिए मैडम हमें। 2 मिनट, आशीष सर को थोड़ा मोहल्ले मुका दो, अश्विन जी और आशीष वानखड़े सर हो गए तो उनको, ताकि क्या होता है जो भी अच्छा, चीजें उनको क्लियर हो जाती है 2 मिनट के लिए थोड़ा सा। राइट राइट तो राइट। आप पहले अश्विन जी तो आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप थोड़ा सा बोल के बात कर सकते हैं, उसके बाद अली पटेल सर या आशीष सर होंगे तो उनको। जी सर, ओके जी ओके, सर। प्लीज अश्विन सर। जी सर, एक्चुअल यहाँ पे जैसे ये डिस्कशन हो रहा था, हमारे लिए बहुत अच्छा मैसेज रहेगा यह, क्योंकि अभी जो स्वैपिंग ऑप्शन आ रहा है ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए दिया हुआ है। तो बाहर का जो ट्रेडर्स होंगे वो लोग अगर स्वैप करना चाहेंगे, क्योंकि स्मार्ट कॉइन सिर्फ स्वैपिंग के जरिए ही प्रोड्यूस होगा मार्केट में। तो अगर बाहर का कोई ट्रेडर आएगा, सिर्फ एक्सचेंज में बाय सेल कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, वो उसको मल्टीप्लाई हिसाब से नहीं मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन है कि जो कि स्वैपिंग करना। अगर स्वैपिंग करना है तो उसको प्लाटिन वॉल में आईडी लगाना पड़ेगा। आईडी लगाने के बाद वो मार्केट से बाय करेगा, उसके बाद आईडी में लेके आएगा, और उसके बाद वो स्वैप करेगा 3 साल या 5 साल के लिए। तो अभी मेरा सवाल यही है कि अगर स्वैपिंग के लिए सिर्फ कोई चाहता है तो उसको क्या अपना आईडी एक्टिवेशन रखना पड़ेगा? नहीं सर, उसके लिए स्वैपिंग का कोई पार्ट नहीं सर, स्वैपिंग का पार्ट अलग रहेगा, एक्टिवेशन का पार्ट अलग रहेगा। लेकिन अच्छा, उसको एक अगर अपने पहली बार तो उसको फार्मिंग लेना पड़ेगा, कम से कम पहली बार। अच्छा बाकी तो बाद में अगर वो नहीं करेगा चलेगा, क्योंकि वो अकाउंट एक्टिव होगा ही नहीं ना। हाँ, मान लीजिए कोई नया वो बंदा काम आता है। करेगा नहीं, वो अकाउंट काम नहीं करेगा। अच्छा स्पेशल सिर्फ तो अगर लॉगिन करेगा और छोड़ देगा तो वो अकाउंट काम नहीं करेगा। हमारे लिए बेस्ट, तो कम्युनिटी भी बढ़ जाएगा, बिजनेस भी बढ़ जाएगा हमारा। बहुत अच्छा है। 100%, 100%। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैम, सर, कंटिन्यू। आशीष सर मीटिंग में नहीं है, आशीष सर भी नहीं दिख रहे मुझे, और अली सर भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलेगा फिर। बाकी उसके बाद सुरेश मौर्य जी है, उसका उनका मैसेज आया था मेरे को शायद, सुरेश मौर्य या डॉक्टर अनुदास चौधरी, वो लोगों में से कोई। जस्ट सेकंड, सुरेश मुरियाना 2 दिख रहा है। मैं सुरेश सर, मैं आपको अनवेट प्रॉम्प्ट भेज रही हूँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें। सर, एलेक्स सर को नमन करते हुए, मेरे गुरुओं को प्रणाम करते हुए, मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सर मीटिंग ले रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के जो भी नेगेटिव थिंकिंग है वो दूर हो रही है। और मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में कम ही जानता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सर आज सबको साथ लेके चल रहे हैं, और जो भी लोग पैनिक है, दुखी है, लेकिन इनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलेक्स सर एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को लेके पूरे विश्व के सामने खड़े हैं। जब वो इतने विश्व लेवल की प्लेटफॉर्म को लेके वो खुद मालिक है, सीईओ सामने है, तो हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब वो काम लेके जा रहे हैं, अपने को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं वो हमें करना है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो वो उनके पीछे चलना है। जो कैप्टन है, कैप्टन यस बोलता तो यस करना है, नो बोलता तो नो करना है।
यदि वो सही दिशा में, आज पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी जगत में वो 8वें नंबर पे आने वाले टाइम में 1 नंबर पे आने वाले हैं, तो उनसे ज्यादा नॉलेज पूरे विश्व में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी जो भी ब्लॉकचेन आए हैं, ओल्ड हमारी जो मदर करेंसी है बिटकॉइन, बाकी सारे के सारे ओल्ड हो चुके हैं। लेकिन एलेक्सर इन सब का तजुर्बा देखा है, एलेक्सर ने इन सब को नोटिस किया है, इनको अच्छी तरह से देखा है। इन सब के बाद में एलेक्सर आए, तो इन सारी चीजों को नॉलेज लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्लस आज अपन लेते अमेजोन को, अमेजोन एक ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स अपने पास में है, अपना प्लेटिन डील है। अब बाइनेंस को लेते हैं, बाइनेंस एक ट्रेडिंग करता है, केवल एक ट्रेडिंग करता है, अपने पास में वो भी है। बाइनेंस आज कार्ड लेके आया है, लेकिन मल्टी कार्ड एलेक्सर बहुत साल पहले ले चुके हैं, आ चुके हैं। यानी हम पूरी दुनिया में आगे चल रहे, फिर भी लोग डर रहे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एलेक्सर पूरी दुनिया को प्रकाश दिखा रहे हैं, क्रिप्टो जगत में पूरे विश्व को गाइड कर रहे हैं, फिर भी हम क्यों डर रहे हैं? हम एक ऐसे नेता के साथ में, हम एक ऐसे कैप्टन के साथ में काम कर रहे हैं जो पूरे विश्व में नंबर 1 है। नहीं डरने की जरूरत है सर। उनके क्या क्वेश्चन पूछेंगे हम उनके बराबर कुछ नहीं कर। पूरी दुनिया उनसे लोहा मान चुकी है। उनका आप हर पेपर में देखो, उनकी हर कई न्यूज देखो, पूरे विश्व की बड़ी बड़ी मैगजीन में उनके नाम आ रहे हैं, उनकी खुद की गाइड आ रही है। हम उनसे, मैं इतना ही कहूंगा कि यदि जो भी पुराने हो चाहे नए लोग हो सर, वो जो बोल रहे हैं वो करते जाओ। इस दुनिया में हम नंबर 1 पे होंगे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हमारे साथ में हमारे इंडिया के एलेक्सर राजेंद्र उपाध्याय सर जैसे, इतनी, आज मेरी बात सुनो, अभी इकबाल सर हमेशा कोर्ट पैकेट अप टू डेट रहते हैं, लेकिन अभी वो भी ढीले पड़ रहे हैं। लेकिन आज उपाध्याय सर आज भी इस लेवल पे, आज वो कोट पैंट पहन के अप टू डेट रह के हमारे सामने खड़े हैं। सर मैं इतना ही बोलूंगा, देखो मेरे को आप जितना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज हुआ आपके साथ रहने से, मेरे गुरुओं के साथ रहने से, इस प्लेटफॉर्म में आने के साथ मेरे को इतना नॉलेज हो गया कि मैं जिस जगह पे हूँ वो दुनिया में ऐसी ताकत किसी के पास नहीं है। और आज मैं बता रहा हूँ कि आज मेरे पास में कम से कम 30 लाख का पर मंथ मेरे पास एक्स आता है सर। एक भिखारी जैसा आदमी, साला एक गरीब आदमी, सर वो कहाँ से आया? मैंने भी 1 करोड़ अल्टीमा में लगाया, मेरा भी 0 हुआ, लेकिन रो तो नहीं रहा हूँ ना, कभी रोते हुए नहीं देखा होगा। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ। 1 करोड़ का 0 हुआ, पूरी टीम का हुआ, पूरी कम्युनिटी का हुआ, लेकिन फिर भी हम एक्स में आए, एक्स में फिर 1 करोड़ लगाया, अभी 20-30 लाख रुपए महीना आ रहा। मैं स्वेप करूंगा, मेरी 7 पीढ़ियों में खत्म नहीं होगा पैसा। सर मैं इतना ही बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं उनके पास में जो भी कॉइन पड़ा है, हमारा वो सोना है, गोल्ड है, 24 कैरेट सोना है, उसको बचा के रखो। कुछ दिनों का टाइम और है, कुछ समय में हम बहुत आगे जाने वाले हैं। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सही दिशा में हैं। और हमारे साथ में हमारे कैप्टन है राजेंद्र उपाध्याय सर है, बालराव सर है, बड़े बड़े लोग हमारे साथ में। तो हमें डरना क्या है? हमने ऐसा क्या क्या लगा दिया? हमने कौन से करोड़ों रुपए? यहाँ पे जितने भी पैनिक लोग है ना सर, मैं रियल बोल रहा हूँ, उनका कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लोगों का जिनका लगा हुआ है वो उतने दुखी नहीं है, जितने थोड़ा सा किसी का लगा के कमीशन कमा के बैठे हैं या कुछ भी किया, वो ज्यादा पैनिक है। आज मैंने किसी को बोला है तो मैंने मेरी जेब से किसी को वापस देने की भी ताकत रखी, क्योंकि मैंने इस सिस्टम से कमाया है। उन लोगों का एक्स मैंने लिया है और लेके मैं अभी स्वेप करूंगा और वो आने वाले टाइम में देखेंगे। और आज मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूं कि अभी भी 80 लाख का स्क्रीन एक्स मैंने मेरी टीम का लेके रखा है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि एक्स उनके पास है, वो पैनिक है, लेकिन मैंने कहीं से भी व्यवस्था करके उनका एक्स मैंने लिया है और मैं स्वेप करूंगा। और उन टीम को मैंने कभी जाने नहीं दिया। और वो अल्टीमा में अभी सबके पास 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 लाख का अल्टीमा खरीद के तैयार बैठे हैं। सबने फार्म परचेज किया है और 15 तारीख को सबसे ज्यादा अपडेटिंग करेंगे वो, और फार्म को लोड करेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में जाने से काम करना पड़ेगा। और हम 4 साल हो गए, मैंने उपाध्याय सर को और भालेराव सर को नोटिस किया है, जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, मैं भी रात दिन काम कर रहा हूँ। ऐसा दिन 4 साल में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हमने पेपर प्लान नहीं किया हो। यदि पेपर प्लान नहीं किया तो मैंने मुख जबानी प्लान किया, उसके बाद ही खाना खाया है। और इसीलिए आज हम खुश हैं और इतना मेरे पास में सब कुछ है, पूरी टीम है, अप टू डेट है। अभी अनुदास चौधरी, डॉक्टर अनुदास चौधरी है, टीम की बता रहा हूँ। अभी ये शकील शाह है, प्रभु महाजन है, सर इनके पास में करोड़ों का, मैं क्या बोल रहा हूँ कि करोड़ों का एक्स पड़ा है। और वो अभी जब इनको सेव करेंगे तो कितना पैसा बनने वाला है, इनका अंदाजा नहीं है। आज वो ब्लैक डायमंड नहीं है, प्लेटिन डायमंड नहीं है, लेकिन हमारे पास में करोड़ों का एसेट बना रखा है।
और वो इसकी ताकत है, आप लोगों की ताकत है। मैं गुरुजनों आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने हमें सही प्लेटफॉर्म दिया, सही दिशा दी, और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपका ऐसे सानिध्य मिलता रहे। और बाकी सर मयूर सर है, मैत्री मैडम है, रोज हमें गाइड कर रही है, और उपाध्याय सर है, बालराव सर है, बाकी सारे टॉप लीडर, मैं आपको नमन करता हूँ कि आपकी वजह से और आप हमें अपडेट कर रहे हो, और इस कम्युनिटी को कोई भी दुख तकलीफ जो थी वो खत्म होने वाली है, और जल्दी हमें खुशियां मिलने वाली है। और आज भी देखो खुशियां तो ऐसा है कि आप चाहेंगे तो आपके पास करोड़ रुपए होगी तो भी नहीं मिलेगी, और नहीं होगा तो भी मिल जाएगी, वो आपको ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी नई रैंक वापस शुरू हो चुकी है, एम जेड से लेके आप कोई भी रैंक हासिल कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहूंगा, एक दो लाइन के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा कि पानी में तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा जनाब, पानी में तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा जनाब, किनारों पे बैठने से काम नहीं चलेगा। और प्लेटिन कॉइन में फिर से डायमंड रैंक लेना है तो लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा जनाब, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। मेरे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, इसी के साथ मेरी वाणी को विराम करता थैंक यू सो मच सुरेश सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी। और रही बात सर की, इकबाल सर की, तो आज भी हम लोगों ने मीटिंग की है यहाँ पर, हम ऑफिस हमने ओपन किया है, और सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ऑफिस ओपन किया है। वहां पर हम संडे को भी हमने सेशन लिया था लीगल के ऊपर, क्योंकि क्या होता है कई सारी चीजें लोग सामने बैठकर ही समझते हैं, जूम मीटिंग में नहीं समझ पाते, तो उसके लिए हमने सेशन ऑर्गेनाइज किया। उसके अलावा आज भी हम मीटिंग कर रहे हैं, डेली हम कोई ना कोई, चाहे वो हमारे टीम से हो या ना हो, ये हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता है, हर एक का फोन हम उठाते हैं, हर एक से हम बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन पे बात करें, और कई लोगों को हमने सॉल्यूशन भी दिया है। तो थैंक यू सो मच सुरेश सर कि आपने अपनी फॉलो करें। सिर्फ 1000 की जूम मीटिंग करना है, 10:30, और उसके बाद वो 50 और नहीं हो पाए, जिस रोज करेंगे 2 दिन की शानदार 2 घंटे की एक ट्रेनिंग मीटिंग लेके आऊंगा, जिससे डेफिनेटली फायदा होगा। उस ट्रेनिंग मीटिंग का चार्ज जो है मेरा, एक जन फ्री कॉस्ट रहेगी, लेकिन अगर फ्री की चाय लोगों को हजम नहीं होती है, शायद इसलिए वो 1000 का जूम का सेशन आप लोग भर नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पूरा करें, तो मैं अपने 2 घंटे का सेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछले बार जब लिया था तो 1450 लोगों ने उसको देखा था। तो बिल्कुल सही बात है, कंधे से कंधा मिला के काम करना है। और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि जो 10% मेरे हिस्से में नहीं आ रहा था, अब वो 10% का भी मैं देख रहा था। मैं अपने ग्राफ को जब देख रहा था तो 3% एक जगह से आया, दूसरे लेवल पे 3%, फिर तीसरे लेवल पे 3%, चौथे से 2% पे आया, फिर चौथे से 5वें से 2% आया। मतलब कहने का मतलब है कि ये सारा मेरे पास जो नहीं आने वाला था, ये भी आकर के होल्ड रखा हुआ है। और ये तब होगा जब अगला रैंक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं बात करते मैं ये बोल रहा था कि जब नेक्स्ट रैंक कंप्लीट होगा तो ये जो अभी जो मेरे पास ये जो 3%, 2%, एटलीस्ट 10-12 लाख रुपए तो ये एक्स्ट्रा आ ही जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है भाई, 10-12 लाख रुपए के यूएसडीटी जो है वो मेरा इंतजार करेंगे अगले रैंक पे। क्यों? क्योंकि ये 10% कम नहीं होता, और ये 10% को आप सभी एंजॉय करेंगे। और खास करके ये लीडरशिप जो बोनस बोल सकते हैं इसको, वो इसलिए रखा गया क्योंकि वो जेड के लिए भी वही है, पर्ल के लिए भी वही है, और मिलेगा, और डायमंड को भी कब मिलेगा जब वो अगला रैंक करेगा। तो मैं आईडी खोल करके जब देख रहा था, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि 10% का भी हकदार मैं हो गया हूं, जो मेरे भाग्य में नहीं था। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। तो कर्मण्येवाधिकार रस्तु मा फलेषु कदाचन, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और हर समस्या का हल मिलेगा। विश्वास करोगे खुद के अंदर तो मरुस्थल में भी जल मिलेगा, मरुस्थल में भी जल मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं तो तैयार हूं, आप सब अपनी तैयारी करिए, और जितना जल्दी हो सके इस 5 गोल्डन रूल को अगर आपने एक्सेप्ट कर ली, डेफिनेटली आपका डेस्क बोर्ड हरा भरा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।